तो मैं आज क्राइम फ्री भारत मंच पर श्री विकास धनकर जी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन के द्वारा हम भारत में इसका पुराना वैभव कैसे लाएंगे, जो भी अभी तक नेगेटिविटी हुई है उस नेगेटिविटी के ऊपर जो है ना आचार विचार करने की बजाय हम सीधे पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएं, तो पुरानी चीजें हैं उनको अंडू भी कर पाएंगे और हम एक समृद्धशाली भारत पैदा कर पाएंगे जिसमें रिसोर्सेस की स्केर्सिटी बीच में नहीं आएगी। rather there will be abundance and बिल्कुल ठीक। उसमें कहीं पे भी आपको जो है आप अपने आप को दुबला पतला अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो इस विषय पर चर्चा करने के पहले मैं श्री धनकर विकास जी से कहूंगा, जो कि हमारे पुराने मित्र हैं। इन्होंने जब मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर था तो इन्होंने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट में काफी काम किया। इनका अपना परिचय देने के लिए मैं इन्हीं से आग्रह करता हूं कि विकास जी अपना परिचय दें। हाँ, नमस्कार। मैं विकास धनकर, मेरा एक बिजनेस है ऑटोमेशन का, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें हम प्रॉब्लम बेस्ड की क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट लेके प्रॉब्लम समझ के उनके सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं और डेवलप भी करते हैं। तो अभी जो मिस्टर गुप्ता हैं, उनके संपर्क में आने के बाद जब से उन्होंने शुरू किया है क्राइम फ्री भारत, इम्प्रेस तो मैं पहले से ही हूँ कि वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, समाज के लिए और देश के लिए करते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है कि सिर्फ बातें करना और उसको कन्वर्ट करना किसी चीज में, कि हम उसका एक आउटपुट तभी आता है जब उस पर एक्शन लेते हैं। और मिस्टर गुप्ता ने वो चीज करके दिखाई है। अब हमारा फर्ज ये है कि हम एटलीस्ट उनके साथ चलें और जो हमसे संभव हो सकता है हम वो सारी चीजें उनके एक तरह से सहयोग अपना दें, हमारे हिस्से का सहयोग हम उन्हें दें, जिससे कि वो उस चीज को आगे बढ़ा पाए। तो उससे रिलेटेड जो अभी कुछ टाइम पहले हमारा डिस्कस हुआ था इस पे, तो उसमें इशू ये था कि हम टेक्नोलॉजी से कैसे उस गैप को फिल करें और एक लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, कि जो भी आखिरी आदमी है जो कमजोर से कमजोर है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, वहां तक जरूरतें पूरी कैसे की जाए उसकी, और उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मेन स्ट्रीम में आए। क्योंकि हम सिर्फ वही चीज जानते हैं जो मीडिया में होता है, जो बहुत सारे लोग जो अपर जो लेयर है सोसाइटी की, उनकी प्रॉब्लम्स को पता हम जान सकते हैं उनके बारे में, या फिर सिर्फ वही चीज जान सकते हैं जो सामने से नजर आ रहा है, जो एक आखिरी लाइन पे जो आदमी है जिसकी वाकई में जरूरत है, क्योंकि उसके पास ना साधन है ना ही कोई बताने के लिए वो सक्षम है, वो बोल भी नहीं पाता है, उसकी चीजें मेन स्ट्रीम में आए और उनका सोल्यूशन निकले। इसी कोशिश के लिए, इसके लिए जो हमारा पिछली बार डिस्कस हुआ था कि हम इसको टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए हमने कुछ सोचा है। तो क्या मैं उसको बताऊं मिस्टर गुप्ता, उसको आगे शुरू करें? हाँ, मेरे ख्याल से इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है कि मैं पहले आपको आपकी बात कहने दें, और फिर जो एक विचारों में बड़ा संशोधन पिछले 2-3 दिन में आया है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि पहले उसके बारे में बात कर लें जिससे कि आप अलाइन कर सकें। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चूंकि आपने जो होमवर्क किया है वो पिछली मीटिंग के तौर पे किया है, तो मुझे लगता है कि पहले हम आपको बोलने दें, पहले आपको अपनी बात कहने दें और जो आपने सोचा है, और फिर वो सोचना जो है, और अभी पिछले 2-3 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ है उससे कितना वो कंसोनेंस रखता है। यदि वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो फिर अपन वो भी बात कर लेंगे, क्योंकि अब जो है भारत जो है ना समृद्धि की ओर बढ़ेगा, और इस समृद्धि के लिए हमें किसी की तरफ मोहताज नहीं होना पड़ेगा, ना सरकार की तरफ ना किसी की तरफ। और हमें जो स्किल देना है हम वो स्किल डेवलपमेंट भी अपनी औकात पे, अपने सोच पे, अपने उससे क्रिएट करेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले जो आपने विचार मंथन किया है, जो आप शेयर करना चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू दैट। जी,
अभी जो पिछले डिस्कशन में कुछ कई सारे पॉइंट्स आए थे, चाहे उसमें कृषि को लेके हो, चाहे उसमें एफआईआर को लेके हो, या क्राइम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्राइम की है, उसको लेके हो, तो मैंने उन चीजों को अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेके चले तो सबसे पहले मैंने लेके चला है कि जो एक एफआईआर का बहुत बड़ा इशू था, कि जो आपने बताया था कि ये प्रॉब्लम आती है कि हम एफआईआर का ना तो मतलब पता है, ना ही हमें उसको कैसे करना है, और लोग आपकी एफआईआर करते भी नहीं है। आप पुलिस स्टेशन जाएं, पहली चीज तो वहां तक पहुंचना मुश्किल है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। उसके बाद वहां पे लोग आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, और उस तरह से डिमोटिवेट करते हैं कि आप वो चीज अपने अंदर लेके कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये जो फीलिंग जो चली आ रही है, उसी के तहत उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, अपनी बात बोल भी नहीं पाते। तो उसको लेके मैंने सबसे पहला जो हम शुरू करेंगे, एक एफआईआर के लिए एक प्लान है जिस तरह से की जा सकती है। उसके लिए एक मोबाइल ऐप हम डेवलप करें। मोबाइल ऐप में क्या रहेगा, उसमें सिर्फ जरूरी है कि फिर समाज के हर वर्ग में पहुंचा जाए, हर व्यक्ति के फोन पे वो ऐप होना जरूरी है। उस ऐप के अंदर उसके 3 सेक्शन रहेंगे। एक तो फ्रंट लाइन है जो ऐप का है, जिसके ऊपर एक्शन लेगा जिसके पास वो ऐप है, जिसके मोबाइल में है। ये तो पहला हो गया। उसके बाद दूसरा सेक्शन है बैकएंड का। बैकएंड है जो कि एक प्रोफेशनल टीम बैठी होगी, वो कमर्शियल टीम है, बेसिकली उनको पे किया जा रहा है और वो उस चीज को मैनेज कर रहे हैं कि डाटा ठीक से स्ट्रीम हो, कोई भी चीज मिस ना हो। और जो तीसरा सेक्शन रहेगा वो जो क्राइम फ्री भारत है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की टीम है, वो उसका रहेगा। वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पे आएगा, क्योंकि बीच वाला जो सेक्शन है वो सिर्फ डाटा को मैनेज करने के लिए है। तो फ्रंट लाइन में जो ऐप का काम रहेगा कि जैसे ही कोई चीज आपको प्रॉब्लम है, आप एक सामान्य नागरिक हैं, आपके जीवन में जो भी समस्या है, वो समस्या आप उस ऐप के माध्यम से वर्बली, बोल के, लिख के, और इन दोनों माध्यम से उस पर सिर्फ एक बटन क्लिक करना होगा। उसमें ऑप्शन रहेगा कि आपको बोलना है या फिर आप लिखना चाहते हैं, उसको लिख के वहां पे वो मैसेज दे सकते हैं आप। और उस मैसेज में क्या रहेगा कि आप सिंपल सी चीज वहां पे जितने भी जो जहां जहां पे वो डाटा स्ट्रीम हो रहा है, वहां पे वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। मिस्टर गुप्ता, शायद अभी आप लिंक पे नहीं है। हेलो, हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ नहीं, मैं आपको आप सुन सुन पा पा रहा था, एक कॉल आ हाँ, गया हाँ। था तो बीच में हमने उसके अच्छा। कारण जो है वो किया था। और जी, जी। अ, तो इसके आप अंदर इसके अंदर जो सेक्शन है, इसमें ये रहेगा कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर या फिर उसको एक सिटीजन लेके चलें, उसको सिर्फ इतना ज्ञान होना चाहिए कि ये बटन दबाने पे आप जो भी बोलेंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। अब वो व्यक्ति, हो सकती है उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है उसका लड़ाई झगड़ा हो सकता है उसकी कोई क्राइम से रिलेटेड उसकी रिपोर्टिंग हो, कुछ भी चीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन वो समाज को लेके, अपने आप को लेके, अपने सराउंडिंग को लेके, वो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, जिसका उसको लगता है कि नहीं, अगर ये इंफॉर्मेशन जाए तो इस चीज को सुधारा जा सकता है, तो वो उसके ऊपर रिकॉर्ड करेगा। अब रिकॉर्ड करने के बाद उसमें उस व्यक्ति का पूरा डाटा भी अवेलेबल रहेगा। उस ऐप में ये सेक्शन रहेगा कि उसका नाम, उसका नंबर, उसकी लोकेशन, सारी चीजें उस पर रहेंगी। और वो एक तरह से क्राइम फ्री भारत तक ही सीमित होगा। उसको ये एश्योरेंस भी रहेगा कि ये किसी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। तो जब वो अपनी चीज वहां पे ऑडियो या फिर राइटिंग में जैसे भी उसको भेज पा रहा है, उसको आने के बाद अब क्राइम फ्री भारत की जो टीम है, वो ये डिसाइड करेगी कि इस चीज को एफआईआर में कन्वर्ट करना है, या ये चीज एफआईआर में कन्वर्ट होने के लायक है या नहीं है। और अगर वो चीज इस लायक है, या किस डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, या उस पे एक्शन क्या लिया जाना चाहिए, जब क्राइम फ्री भारत ये डिसाइड करेगा, उसके बाद उसका रोल शुरू हो जाता है टीम का, कि वो संबंधित जो भी थाना है या जो भी डिपार्टमेंट है, वो उस संबंधित डिपार्टमेंट को वो ऑफिशियली अपनी तरफ से लेटर हेड पे कि ये इस आदमी की समस्या है और ये हम आपको ऑफिशियली बता रहे हैं,
विद रिकॉर्ड बता रहे हैं और सबूत के साथ बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अब इस पे एक्शन जो लेना है, अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो क्राइम फ्री भारत में टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, वो उनको बता पाएंगे कि आप एक्शन क्यों नहीं लेंगे। और दूसरी चीज, हमारे रिकॉर्ड पे भी आ जाएगा कि हमने उस संबंधित अधिकारी को ये चीज दी, उसके बावजूद उसने एक्शन नहीं लिया, तो ये रिकॉर्ड में भी अवेलेबल है। तो एक तरह से ये हम एफआईआर को, और दूसरी चीज, अगर उस व्यक्ति को किसी दूसरी तरह की मदद की जरूरत है, या उसको कहीं उसकी जॉब की प्रॉब्लम है, या कोई दूसरी ऐसी है, वो क्वालिफाइड है, तो क्राइम फ्री भारत अगर कहीं पे भी उसकी कोई मदद करने में सक्षम है, वहां तक उस चीज को पहुंचाएगा, और उससे फिर एक तरह से डाटा इनपुट, और एक बार किसी व्यक्ति का अगर इससे फायदा होता है, उसको उसकी समस्या का समाधान मिलता है, तो हमेशा के लिए वो क्राइम फ्री भारत को और उसके साथ जुड़ेगा भी। और जिस व्यक्ति को फायदा होता है, जब हम उसको बताएंगे कि इसमें हम आपसे ना कोई फीस ले रहे हैं, ना ही, और दूसरा आप किसी और की भी मदद कर सकते हैं, तो वो और दूसरे लोगों को भी इससे जोड़ेगा। शुरुआत हम सिर्फ उन लोगों से कर सकते हैं जो जरूरतमंद हैं। एक बार अगर वो हमसे जुड़ जाते हैं, तो उनको लगेगा कि यहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज है, क्राइम फ्री भारत में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। यहाँ पे हर वो व्यक्ति है जो खुद अपने आप के लिए सक्षम है और समाज या देश के लिए काम करना चाहता है। तो उससे फायदा ये रहता है कि कल को किसी भी तरह का व्यक्तिगत लाभ वो नहीं लेगा इससे। जी, देखिए, मैं जो आपने बात कही है, इसके ऊपर जो है एक पूरा क्राइम फ्री भारत का एक नेशनल पुलिस मिशन चल रहा है, जिसका मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बीपीआरडी के अधीन है, राइट। जी, जी, और इसमें जो है इसकी पूरी मेथोडोलॉजी से लेके हर चीज जो है, कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट हुआ है, और उसके तहत उसमें कार्रवाई ऑलरेडी जारी है, राइट। अब जो आपकी सोच है, इस सोच में थोड़ा सा एक परिवर्तन हमने लाया है जी, क्योंकि इस सेवा को, मुफ्त सेवा करने पे जो लोग भी योगदान रहे हैं, वो लंबे समय तक योगदान नहीं कर पाएंगे, राइट जी, और जो आपका सोचना है कि आप हम विभाग को भेजेंगे फिर वो करेंगे, तो वो विभाग यदि अपना काम कर रहा होता तो प्रॉब्लम ही नहीं आना थी। जी, जी, अभी एफआईआर लिखाया जाना दिन प्रतिदिन और दुष्कर होता जा रहा है। जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 10 से 15% या 20% केसेस में ही एफआईआर दर्ज हो रही है, और जी, वो भी किसी ना किसी प्रभाव का उपयोग होते हुए, राइट। जी, बहुत सारे लोगों ने ईएफआईआर का भी बात कहा है कि साहब ईएफआईआर है, ये है। जो भी बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। जी, जी, किसी एफआईआर के 4 इंग्रेडिएंट होते हैं। एक होता है कि उसमें एफआईआर का कंटेंट आए, राइट। यदि एडवांस में कहेंगे तो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, तीनों कंटेंट आ जाए। फिर जी, जी, या तो ह्यूमन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें धाराएं लगाए और एक्ट बताए कि किस नियम का उल्लंघन हुआ है, राइट। यदि जो व्यक्ति बोलने वाला है वो कोई ऐसी भाषा बोल रहा है जिसे आपका सिस्टम नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें द्विभाषीय का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना जी। इसमें एक चीज ये है कि जो द्विभाषीय है वो इट इज ए वन फर्दर एडवांटेज। तो चाहे लीगल एक्सपर्ट हो, चाहे वो द्विभाषीय हो, ही इज बिकमिंग विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ एफआईआर। जी। तो जो आपका वीडियो कंटेंट है, ऑडियो कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, एवरीथिंग जो है इज बीइंग कैप्चर्ड एंड डेट एंड टाइम एंड लोकेशन के हिसाब से उसको इनक्रिप्ट करते हुए हैश वैल्यू से लॉक किया जा रहा है, राइट जी। और उसके साथ ही उसमें एक इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट हैश टू हैश मैचिंग करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें कि इसकी इंटीग्रिटी सुनिश्चित है, राइट। इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। तो आपने शायद नाम सुना हो ना सुना हो, एक डीप फेक टेक्नोलॉजी आई है। आप डीप फेक टेक्नोलॉजी मेरे टोन, टेरर और आवाज बात को जो है वो किसी भी चीज को जो है ना उसमें परोस सकती है और ऐसा लगेगा कि वो मैं ही बोल रहा हूं, मेरी आवाज होगी, मेरी टोन होगी। लेकिन डीप फेक जो है ना, इट इज ए somebody else is speaking and that is converting the deep fake, it's हाँ, हाँ, converting बिल्कुल ठीक कह रहे हैं my आप। audio video, right।
बिल्कुल तो बिल्कुल, इस ये ऑडियो तरीके की वीडियो दोनों पे टेक्नोलॉजी, आ गया है। यदि ये डीफेक्ट जैसी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वो इसमें सेंध लगाने की स्थिति में नहीं रहेगी, right? Because the engine will not allow entry and it is creating everything with the date and time and location and it is being encrypted and logged with the hash value, right? जी और वो एडमिसिबिलिटी के बारे में भी और इंटीग्रिटी के बारे में और चेन ऑफ कस्टडी के तीनों सर्टिफिकेट रियल टाइम बेसिस पे क्रिएट करेगी, राइट? जी अब ये अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि जो भी जिसकी जिम्मेवारी है, चाहे वो पुलिस की हो या दूसरे विभाग की हो, वो अपना काम नहीं जी कर रहा। और चूंकि क्राइम वाली बात कर रहे हैं तो प्राइमरी फोकस जो है ना क्राइम का होना चाहिए, राइट? जी आप जो बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कि ऐप बना देंगे और वो बना देंगे, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामने आके उभरेगा वो ये उभरेगा कि हमें जो व्यवस्था कर रहे हैं क्या हम स्मार्ट लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या ये व्यवस्था विकास धनखड़ जी के लिए है जिनके पास लैपटॉप भी है, स्मार्टफोन भी है, वो ऐप को डाउनलोड करने की क्षमता भी रखते हैं, बटन दबा के अपनी बात कह देंगे, या उन गांव के गवाड़ियों के लिए जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिनको समझ में नहीं आता है, क्या ऐसे व्यक्तियों को ये कुछ राहत पहुंचाएगा या ये केवल टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोगों के लिए रहेगा? नहीं नहीं, मैं कुछ उस पर बोलना चाहूंगा, या एक, बीच में मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए। उसमें ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए है जो सक्षम है, जिनके पास मोबाइल फोन है, क्योंकि हमने डिस्कशन में ये प्लान किया था कि हमारे लोग, जो हमारी टीम से जुड़े हुए लोग, जो गांव के लेवल पे, नीचे के स्तर पे वहां पे अवेलेबल होंगे, और वही माध्यम बनेंगे अगर किसी कमजोर को या ऐसे व्यक्ति को जो बोल नहीं सकता ठीक से या मोबाइल उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो वहां तक पहुंचेगा। वो समाज के लोग होंगे, चाहे उनको उसके लिए पे किया जाएगा, उनको ये बताया जाएगा कि आप इतने जितने लोगों की समस्याएं लेके आएंगे, आपको उसके बेस पे एक इंसेंटिव मिल रहा है या उसको कोई बेनिफिट हो रहा है। लेकिन कोई ना कोई कम्युनिकेशन हमें जोड़ना पड़ेगा, और आज के टाइम पे इससे आसान कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें सबूत भी है, इसमें इमेज भी आ जाती है, इसमें आपकी वॉइस भी आ जाती है, और जो कुछ होगा लाइव होगा, और रिकॉर्ड भी लाइव होता है, जिससे जीपीएस से हम ले सकते हैं। तो हम उस माध्यम की बात कर रहे हैं, या तो वो व्यक्ति जिसको जरूरत है, या तो उसके पास फोन है, या फिर वो किसी ऐसे आदमी जो हमारा आदमी वहां पे है उसके संपर्क में है और वो वहां तक पहुंच पा रहा है, तो हम तो उसकी बात कर रहे थे इसमें। इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये होता है कि जो आपके वॉलंटियर्स हैं उनकी आइडेंटिटी नोन हो और हाँ बिल्कुल बिल्कुल लोग बाग उनके पास पहुंच जाए कि भाई ये व्यक्ति है, ये वॉलंटियर है, मैं इसके पास पहुंच जाता हूँ। बिल्कुल और ठीक कह एक रहे हो सकता है कि नॉन मैनुअल व्यवस्था, कि हैं। जी जगहों पे जो है ना कुछ ऐसे जो है आईटी डिवाइस लगा दिए जाएं जहां पे आप हम्म बटन दबा के कहिए कि मुझे जो है ना मेरे साथ एक गड़बड़ हो रहा है और मुझे एफआईआर हम्म दर्ज कर, राइट? तो बिल्कुल सिस्टम जो है वॉलंटियर को उसके पास पहुंचा दे, राइट? जी। हाँ, मेरे ख्याल से अपन दोनों इसमें व्यवस्थाओं को रख। इसमें इसमें सर एक चीज और है, एक चीज और है। जो आपने बताया ना कि इस तरह का सिस्टम, ये बहुत पहले हमने प्लान किया था जन सुविधा केंद्र। उसके लिए केवल एक कियोस्क लगना था, किसी भी गांव में एक कियोस्क लग गया, उस कियोस्क पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप जाके उसके सामने खड़े हो जाइए, वहां पे केवल एक बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप बटन दबाएंगे, आप ऑनलाइन कनेक्टेड होंगे एक सर्वर के साथ में, आप वहां पे जो भी बोलना चाहेंगे, जो भी कहना चाहेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि अगर वो सरकारी नहीं है कियोस्क, तो अगर हम उसको वहां पे लगाते हैं तो उसकी देखरेख कौन करेगा? वहां पे कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो उसको एटलीस्ट, वरना उसको भी उखाड़ के ले जाएंगे लोग, और आप दिखेगा कि अगर ये रास्ते में ये इंफॉर्मेशन कोई देने वाला है, तो उसको पता चला वहां से, वैसे ही वहां पे किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन वो भी संभव है जैसा आप कह रहे हैं। देखिए, बेसिकली इसमें तीनों चारों तरीके की व्यवस्था करना पड़ेगी। एक तो हो गया है कि आपके वॉलंटियर विजिबल हों, लोग बाग उन तक जी पहुंचा दें और हर जी गांव और हर खेड़े में वो उपस्थित हों, राइट? दूसरा जी। व्यवस्था जो है, आपने आईओटी डिवाइस लगाने की बात कही, वो अपन हम्म। खंबे पे भी लगा सकते हैं और उस डिवाइस का कोई
स्विच हो सकता है जो कि नीचे की तरफ आए, और हम्म। चूंकि वो डिवाइस लगातार जो है ना सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा, तो जी यदि उसको कोई डैमेज करेगा तो उसको वो कैप्चर भी कर पाएगा, और वो भी कर सकता है। नंबर 3, उस डिवाइस को हम कियोस्क में, पान ठेले में, जो भी आपका वॉलंटियर बनता है उसके उसमें भी लगा सकते हैं, राइट? बिल्कुल हो सकता है। तो बेसिकली जैसे मान लो पान की दुकान है, तो अंडर ए प्रॉपर जी मेमोरेंडम दैट डिवाइस कुड बी फिटेड विथ इट, तो वो जो है बिल्कुल। बटन दबा के जो है ना अपनी बात कह सकता है, और बटन दबाने के बाद जो है कोई वॉलंटियर उस डिवाइस अपने ऐप को लेके वहां पहुंच जाएगा, एंड ही विल फैसिलिटेट रिकॉर्डिंग ऑफ द एफआईआर, एंड जी और वो जो चारों एट्रीब्यूट हैं एफआईआर के, वो कैप्चर किए जाएंगे, ठीक है ना? जी और ही विल बिकम द विटनेस टू द पर्सन, मतलब दैट इज विक्टिम, ही विल बिकम विटनेस टू द इंजरीज ऑफ द पर्सन, एंड यदि वो जी जो है अभी भी घटनास्थल पर है, तो वो घटनास्थल को भी बिना वो किए हुए दूर से जितना कैप्चर कर सकता है उसको उतना कैप्चर कर पाएगा, राइट? जी जब क्राइम फ्री भारत के पास थोड़ी सी शक्ति, फाइनेंशियल शक्ति पैदा होगी, इसलिए अब फाइनेंशियल शक्ति हम्म। पैदा करना बहुत जरूरी है, तो ये हमने जी विचार त्याग दिया है कि ये मुफ्त सेवा हो, राइट? जी मैंने जो है ना इसमें ये सोचा है कि लेट देयर बी ए टोकन पेमेंट, राइट? जी बिलो बीपीआर और इस तरीके के फंडे भी हम उसमें लगा सकते हैं, जिससे कि जिनके पास हम्म। पैसे नहीं है वो बिना पैसे के भी जो है ना ये कर पाए, लेकिन उन्हें बाद में डिफर्ड पेमेंट करना होगा, और वो पेमेंट जो है यदि पे करने की उसकी स्थिति नहीं है, तो क्राइम फ्री भारत उसमें वो स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि उसके पीछे जो एग्रो इकोनॉमी और ज्वाइंट वेंचर वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो वो ज्वाइंट हम्म। वेंचर वाला कॉन्सेप्ट जो है किसी को गरीब नहीं रहने देगा। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसके पास पेमेंट करने की क्षमता नहीं है, वो डिफर्ड पेमेंट के तहत ही कैन अवेल द सर्विसेज, राइट? और जब बिल्कुल क्राइम ठीक फ्री है। भारत उसमें रेवेन्यू अर्न करने की क्षमता पैदा करेगा, तो जी वो उस समय जो है ना उससे रिकूप हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। राइट? तो इसमें इसके पोर्टल्स भी होंगे, इसका ऐप भी होगा, और इसमें एक वॉलंटियर की फौज भी होगी। जी वो फौज जो है ना, यदि हम उसको रेवेन्यू स्ट्रीम का फंडा रखेंगे तो वो अच्छे ढंग से जुड़ी रहेगी, जी राइट? नहीं तो जो है समाज सेवा के नाम पे जो है ना इट विल बिकम योर सेकेंडरी प्रायोरिटी। बट हम कह हम्म। रहे हैं कि रेवेन्यू स्ट्रीम हम इतनी ज्यादा संख्या में बांटेंगे, इट विल बिकम योर प्राइमरी जॉब व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी अदर जो है ना एंगेजमेंट। तो यदि आप नौकरी कर बिल्कुल रहे ठीक। हैं तो 10 से 5 के लिए जो है ना आप ऑफिस में एंगेज हैं, आपका सोने का समय छोड़ के यू कैन इंडिकेट कि यू आर अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड दिस टेक्नोलॉजी बिल्कुल विल एनेबल यू टू अर्न स्ट्रीम, रेवेन्यू स्ट्रीम दैट विल बिकम सप्लीमेंट टू योर इनकम। बिल्कुल ठीक है। तो यदि हम रेवेन्यू स्ट्रीम का मॉडल लाएंगे तो इट इज ए वेल्थ मॉडल, नॉन वेल्थ जी मॉडल जो है वो फेल कर जाएगा, हम्म। राइट? जैसे आगे चल के जो 3D रिकॉर्डर्स हैं, जैसे जर्मनी और बाकी जगह आ गए हैं, हम अपने साइंटिस्ट से वो करके उनका चीप मॉडल, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा वो नहीं चाहिए, तो हम बहुत सारी चीज दूर से कैप्चर करा पाएंगे। तो जी इवन हम जो है ना वो चीजें कैप्चर कर पाएंगे जो पुलिस सोच ही नहीं रही है, जी जी और उसका जो है रिक्रिएशन ऑफ द सीन ऑफ क्राइम, कहां से गोली आई है, क्या हुआ है, उसकी जो सेंसर्स के कारण वो रिक्रिएशन इज आल्सो डूएबल। बट चूंकि वो एक बिल्कुल महंगी व्यवस्था होगी, तो उसमें उसके लिए जब क्राइम फ्री भारत में क्षमता पैदा होगी, तो वो अपनी जी औकात से ये काम करेगी। इसमें जो है बिल्कुल ना ठीक। लॉयर्स जुड़े होंगे, इसमें फॉरेंसिक जो है ना एक्सपर्ट जुड़े होंगे, उन सबको एक प्रॉपर रेवेन्यू स्ट्रीम देना जरूरी है। यदि हम बिल्कुल एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल डेवलप नहीं करेंगे, तो ये एक आदर्श सा पैदा होगा जो कि अपनी मौत मर जाएगा, जी इट विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि उसमें सस्टेनेबिलिटी इज नॉट इंटीग्रेटेड। सो जी जी नाउ वी आर सेइंग कि हम वेल्थ वाला मॉडल डेवलप करेंगे, जहां पे कि जी हम हर व्यक्ति को वेल्थ बांटेंगे, बिल्कुल एंड ठीक है। सिंस यू आर गेटिंग सर्विस,
जो आज की पुलिस आपको देगी ही नहीं, राइट? जी तो उसको जो है ना हम इनेबलिंग जो है लेट इट बी ए पेड, और जहां पर वो व्यक्ति पे नहीं करने की स्थिति में नहीं है, वो डिफर्ड पेमेंट के तहत जो है ना उसको वो व्यवस्था मिलेगी, राइट? जी जी इट विल बी द अरेंजमेंट ऑन क्रेडिट, राइट? और उस बिल्कुल व्यक्ति में ठीक। यदि पेमेंट की क्षमता नहीं है, तो चूंकि हम ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जिनमें की पेमेंट की क्षमता नहीं है, उन्हें रेवेन्यू कैसे क्रिएट किया जाए, उनमें वो स्किल कैसे डेवलप किया जाए, तो दे विल बिकम ए रेडीमेड पीपल जिनको हम प्रायोरिटी पे सिलेक्ट करें, उनका स्किल डेवलपमेंट करके हम जिन विभिन्न फील्ड में वॉलंटियर्स लाना चाहते हैं, वो दे विल बिकम आवर वॉलंटियर्स। एंड जो जी उनका लाइबिलिटी है, ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट में जो है ना उनसे कलेक्ट हो जाएगी, एंड सो दैट वो जो है ना एक अच्छी जिंदगी जीने के स्थिति में रहे। तो नॉट ओनली दैट दे जी रिपोर्ट अकेले कर पाए, बट वी विल मेक ईच एंड एवरी citizen of India जी a relatively wealthier person who can not who will be having the sufficient earning, not only for जो है ना making the payment for the crime free भारत, but the making जी the payment for everything, जो वो न्यूट्रिशियस फूड खाना चाह रहा है, फल खाना चाह रहा है, और एक मिनिमम चीज हेल्दी लिविंग के तहत हर किसी के लिए अवेलेबल बिल्कुल कराना क्राइम फ्री भारत अपनी जिम्मेवारी मान रहा है। एंड वी हैव जी ऑलरेडी क्रिएटेड ए मॉडल जहां जी हमारा हर व्यक्ति जो है ना इतनी सामर्थ्य पैदा कर पाएगा, और इस जी सामर्थ्य को पैदा करने के लिए हमें सरकार की जरूरत नहीं है, ये हम अपने ज्वाइंट वेंचर मॉडल के तहत करेंगे, और उसके लिए हमें इनकी आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज काउंटर जो है ना क्राइम फ्री भारत विल बी हैविंग इट्स ओन करेंसी और रिवार्ड जी पॉइंट, जो कि जी दे विल बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, और हमें अपने काम करने में कोई संसाधनों की कमी नहीं आएगी। जी इट विल बी बेस्ड ऑन द ज्वाइंट वेंचर, और जी वो सामर्थ्य जो है ना पैदा करने की उसमें पूरी रूपरेखा है, वो हम अगले सेशन जी में कभी आपको हम बताएंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा क्राइम फ्री भारत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसा आपने कहा है कि इसमें 21 टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इसमें ऐप भी होगा, पोर्टल भी होगा, फेस बिल्कुल रिकॉग्निशन भी होगा, फेस एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन होगा, गेट रिकॉग्निशन होगा, व्हीकल जी रिकॉग्निशन होगा, फैब्रिक रिकॉग्निशन होगा, टेक्स्ट जो है इमेज से टेक्स्ट में कन्वर्सन, टेक्स्ट से इमेज में कन्वर्सन, हैंड राइटिंग से इमेज में टेक्स्ट में कन्वर्सन, इस तरीके के ढेर सारी चीजें होंगी, जिसमें कि जी इंपॉर्टेंट चीज वो जो इमेज है दैट विल आल्सो बी स्टोर्ड एंड विद द डेट टाइम एंड लोकेशन, एंड उसका बिल्कुल एक्सट्रैक्ट निकाल के इंपॉर्टेंट चीज विल गो इन डाटाबेस, बिल्कुल एंड द ठीक है। डाटाबेस विल बी इन पोजीशन टू डिसाइड अबाउट कि क्या एविडेंस है, क्या वैल्यू है। तो वो केवल एफआईआर दर्ज कराने में अकेले मदद नहीं करेगी, बल्कि वो बहुत पावरफुल जो है इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगी, और एक बहुत ही पूरा सामाजिक सारी जरूरतें उसमें आ जाएंगी समाज की। करेक्ट। तो मैं थोड़ा सा पहले तो ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आपकी एफआईआर तो आज की पुलिस जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है, जी क्योंकि आपकी पुलिस रही नहीं गई है। पहले ये जी अंग्रेजों की पुलिस थी और अभी नेताओं की पुलिस हो गई है, राइट? जी शुरू में कुछ अच्छे अधिकारी थे जो कि रजिस्टर भी करते थे, अब पूरी तरह सरेंडर की प्रक्रिया हो गई है। जी अब राजनेताओं ने पुलिस के कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक चारों तरफ से लोगों को घेर लिया है। अब केवल पुलिस नेताओं की सेवा हो रही है, नेताओं के जी कहने पे जो एफआईआर लिखी जाएगी, नेता और नेताओं के कहने के पर दूसरे निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध फर्जी एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छे चरित्र के लोगों को दबाने के लिए उनके पास ड्रग्स से लेके कोई भी चीज डाल के उनको प्रताड़ित भी किया जाएगा, उनको बंद भी किया जाएगा। बिल्कुल लिहाजा एक बहुत ही पावरफुल व्यवस्था की जरूरत है, और क्राइम फ्री जी भारत इज कमिटेड टू मेक इट हैपन। एंड जी अब जो है जो जब वो चारों तरफ जो है समृद्धि पैदा कर रहा है, तो ये फ्री में बिल्कुल नहीं होगी। तो हम क्या कह बिल्कुल रहे हैं कि हम फ्रीबी के कल्चर से बाहर जा रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस सर्विस, सो दैट इट कैन जनरेट इनफ रेवेन्यू कि जो इसके जी वॉलंटियर्स हैं वो इसको प्राइमरी ड्यूटी के बतौर कर सकें। जी This should become sort of a revenue driven employment, और वो ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा कि आप एम्प्लॉई हैं, आप जितना काम करोगे उतना रेवेन्यू आएगा। जी
तो व्हाटएवर सर्विस, यदि मान लो कोई वॉलंटियर जाके आपको आपका जो है ना एफआईआर रजिस्ट्रेशन में मदद करता है, तो ही विल गेट ए अमाउंट ऑफ जो है ना रेवेन्यू फॉर हिज सर्विस, राइट। बिल्कुल। अब आपने अर्जुन करिए इस कंटेंट को एक वकील वॉलंटियर को भेज दिया, राइट। तो वकील वॉलंटियर विल बिकम, he will assess legally and he will say that this content has come to me and I have gone through it and I, मतलब मेरे हिसाब से ये अपराध हुआ है और मैं जो है ना ये कार्रवाई की अनुशंसा करता हूँ, राइट जी। नाउ कंप्लेनेंट जो है उसके ऑप्टिकल सिग्नेचर वो डिवाइस कैप्चर करेगा और वो जो सिग्नेचर है वो इमेज के साथ साथ जो है ना डेट, टाइम एंड लोकेशन से इनक्रिप्ट हो जाएंगे, तो वो दूसरी जगह यूज नहीं हो सकते हैं, राइट। जी जी। ऐसे ही जो उसका फोटो कैप्चर होगा दैट विल बिकम द फोटो सिग्नेचर, क्योंकि वो फोटो भी डेट, टाइम, लोकेशन के साथ इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो इस व्यक्ति ने इतने बजे इतने बज के मिनट पे ये शिकायत की थी, ठीक है ना। सो इट विल बिकम फोटो सिग्नेचर एंड देन ओटीपी बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर भी होंगे, और वो दो तरीके के हो सकते हैं, वर्चुअल आधार बेस्ड हो सकते हैं और रियल आधार नंबर वाले बेस्ड हो सकते हैं जी। एंड ये दोनों चीजें मैंडेटरी नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, यदि मान लो किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो क्या उसके साथ कोई अपराध हुआ है तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे क्या? जी। यदि कोई विदेशी है जिसके पास आधार हो ही नहीं सकता है तो क्या आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? तो जो पहले दो सिग्नेचर हैं वो कंपल्सरी सिग्नेचर होंगे, दैट इज द ऑप्टिकल सिग्नेचर एंड फोटो सिग्नेचर। और जो बात के दो सिग्नेचर हैं जो कि आधार कार्ड बेस्ड है, if they are available that will add the value, but they are not mandatory and they can be skipped because there may be the people he can give the certificate कि I am so and so, that's why I don't have the आधार कार्ड, या मैं विदेशी हूँ इसलिए मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, या मेरा आधार कार्ड नहीं बन पाया है, आधार कार्ड तक खो गया है, या आधार कार्ड मुझे याद नहीं है, राइट। एंड उसके पास आधार कार्ड नहीं है, द बैकएंड इंजन विल प्रोवाइड द सपोर्ट सिस्टम कि उसका आधार कार्ड बन जाए यदि वो एलिजिबल है जी, राइट। तो वो डिसेबिलिटी को भी वो नेगोशिएट करेंगे। देन जो है ये कंटेंट जो है विल बी सेंड टू द एसएचओ, राइट। और एसएचओ को कौन भेज रहा है? क्राइम फ्री भारत का एक वॉलंटियर अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी। तो ये हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसकी भाषा क्या रहेगी कि ये अपराध मेरे संज्ञान में आया है जिसका मैं पूरा रिकॉर्ड आपको भेज रहा हूं अपनी कानूनी जिम्मेवारी के तहत, क्योंकि मुझे मालूम है एक नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है, करेक्ट, एक नागरिक की कानूनी जिम्मेवारी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिम्मेवारी है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करता है तो कानून कहता है कि उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और वो इनोसेंट है ये उसे सिद्ध करना पड़ेगा। तो सामान्य कोर्स में जो आप एफआईआर करते हैं, जो क्राइम करते हैं, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लेकिन इस केस में ये उस इंसान की या सिटीजन की जिम्मेवारी है कि वो सिद्ध करे कि मेरे पास जायज कारण है कि मैं रिपोर्ट क्यों नहीं कर पाया हूं, मैं इनोसेंट। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन दैट सिटीजन। तो इतनी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं सेक्शन 39 के तहत निर्वहन कर रहा हूं, और ये प्रूफ है, और ये संज्ञेय अपराध हमारे पास हमारे संज्ञान में आया है जो मैं आपके पास भेज रहा हूं, जी राइट। जी जी। वो जो है ना उसकी जो भाषा रहेगी वो एफआईआर दर्ज कर लीजिए नहीं रहेगी। उसका कहना है कि ये संज्ञेय अपराध हुआ है, ये इसके पूरे कंटेंट है। उसमें जो है ना हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे और भी जो चीजें कैप्चर हो सकती हैं वो हम एफआईआर स्टेज पे ही कैप्चर कर लें, चाहे वो विक्टिम की इंजरी मार्क्स हो, चाहे जो है वो आपका सीन ऑफ क्राइम पे कुछ एविडेंस को कैप्चर वाली बात हो जो 3D फोटोग्राफी की तरह। As we will progress technologically, we will try to capture it, right? And वो थाना प्रभारी के पास जाके ये कहेगा कि देखिए मैं सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं जी। एसएचओ होने के नाते सीआरपीसी की धारा 154(1) के तहत 154(1) के तहत ये आपकी कानूनी जिम्मेवारी है कि इसमें आप
संज्ञान लें और एफआईआर दर्ज करें। तो आपसे जी अनुरोध है कि प्लीज डिस्चार्ज योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन, राइट। जी यदि वो उसको संज्ञान लेके उसमें अपने सिग्नेचर कर लेता है तो वो जो है दैट होल थिंग विल रीच टू द एफआईआर का कंटेंट एक्सेट्रा, एफआईआर एक्सेट्रा विल रीच थ्रू आवर सिस्टम। उसको किसी जी पुलिस वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो एफआईआर और जी पूरे डिटेल्स जो है ना उस फरियादी के पास पहुंच जाएंगे। ही कैन सी इट इन द क्लिक ऑफ डिटेल। इफ यू वांट ही कैन टेक डिजिटल कॉपी और इफ यू वांट ही कैन टेक द प्रिंट आउट आल्सो डिपेंडिंग अपॉन हिज कन्वीनियंस। देन जो है बैकएंड इंजन विल ट्राई टू कैप्चर द प्रोग्रेस ऑफ द केस आल्सो, राइट। अब सवाल ये उठता है कि आप तो कह रहे हैं कि आपने भेजा और थानेदार केस रजिस्टर कर लेगा, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। बिल्कुल आज भी नहीं हो रहा और कल भी नहीं होगा। जी सिर्फ मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत भेज रहा है इसलिए कोई कर लेगा, ये तो बात मानना ठीक नहीं है, ठीक है ना। जी जी तो उसके पीछे जो पूरी 4 तरीके की रणनीति है। पहली जी रणनीति है कि हम लीगल प्रोविजंस का यूज करके कैसे जो है पुलिस को, कैसे पुलिस के सुपीरियर ऑफिसर को और कैसे राज्य शासन को बाध्य करें कि वो जो है एफआईआर दर्ज करे और बाद में अच्छा इन्वेस्टिगेशन भी करे। और उस इन्वेस्टिगेशन में भी क्राइम फ्री भारत विल हेल्प द पुलिस। तो हम अपनी जिम्मेवारी जी सिर्फ एफआईआर रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं कर रहे हैं, हम जो है एविडेंस कैप्चरिंग पे भी कर रहे हैं, हम जो है कोर्ट में ट्रायल पर भी जो है ना अपनी वो जिम्मेवारी रख रहे हैं। फिर बाद में जो है ना बिल्कुल प्रिवेंशन के लिए भी हम जिम्मेवारी रख रहे हैं। और बाद में जो जी क्रिमिनल है उसको रिहेबिलिटेट करने में भी क्राइम फ्री भारत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा है। इसलिए क्राइम फ्री भारत ने 5 सर्टेनिटी की बात कही है। बिना थाने जाए जी आपकी लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर हो, देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। तो बहुत ही ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर की बैक एंड से इतनी मदद करके एविडेंस कैप्चरिंग करने की जो भी संभावनाएं हैं उनको जी ध्यान में लेते हुए, और वो सब एविडेंस इस तरीके से कैप्चर होंगे कि हर किसी के साथ ना एडमिसिबिलिटी रहेगी, तो वकील जो है सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी वकील उसको जो ना डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। जी और इसी प्रकार उसमें इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट रहेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसमें डीप फेक या किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके या फोटोशॉप का यूज करके इसको कुछ गड़बड़ कर दिया गया है। ऐसी संभावनाएं संभव ही नहीं होंगी। तो बिल्कुल केवल, और वो जो है 91 के तहत रिक्विजिशनिंग पावर के तहत जो एविडेंस है, तो बैकएंड इंजन उसको सपोर्ट करेगा कि आपका एविडेंस कहां हो सकता है। तो वो जी किसी डिपार्टमेंट के पास है तो इसको रिक्विजिशन में मदद करेगा। यदि वो सीसीटीवी के पास है तो सभी सीसीटीवी डिवाइसेस, आईटी डिवाइसेस, दे विल बी मैप्ड विद क्राइम फ्री भारत, एंड क्राइम फ्री जी भारत उसको रिक्विजिशन करके डेट टाइम लोकेशन से स्टैम्प करते हुए इट विल मेक अवेलेबल टू थाना प्रभारी, एंड इट विल मेक इट अवेलेबल टू द कोर्ट आल्सो एट द सेम टाइम। बिल्कुल ठीक है तो वो जो है सर्टेनिटी से उसको डिटेक्शन करेगा विद बहुत पावरफुल एविडेंस। एंड फिर जो है उसकी जो तीसरी बहुत पावरफुल चीज रहेगी कि क्राइम फ्री भारत इंटेंड टू जो है ना कम आउट विद द होलिस्टिक वीडियो डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल सिस्टम, जी जिसमें हम जो है 24 घंटे हमारा ट्रायल चलेगा। जज महोदय को अब जो है अपने समन्स वारंट जारी करने के लिए हवलदार जो पुलिस का रहता है, जिसको कोर्ट मॉरल कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं होगी। पहले जी सिस्टम जो है इट विल जो है ना इवन रिफ्लेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या आदेश हैं और ये क्राइम जो है कितने दिनों में इसको लगना चाहिए। तो वो उतने दिनों में जो है ना उस क्राइम को हियरिंग में लगना भी सुनिश्चित करेगा। और जी एक बार वो हियरिंग में आएगा तो हियरिंग जो है ना ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस होगी। इट विल बी राउंड द क्लॉक 24 आवर ए डे, क्योंकि वी आर कमिटेड कि हम 7 दिन में उसको कन्विक्शन लेवल तक ले जाएंगे। और इसके लिए जो है हमने एक एडहॉक जजेस की कल्पना की है। अब जी आप जैसे मान लो आप इलाज के लिए जाते हैं तो आपको क्या सीधा बड़ा डॉक्टर देखता है? नहीं देखता है। आपको जो है ना बिल्कुल पहले छोटे डॉक्टर देखते हैं, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, अपने कमेंट लिखते हैं, कोई टेस्ट कराना तो टेस्ट कराते हैं, इसके बाद आप बड़े जी डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़ा डॉक्टर आपसे बातचीत करता है और वो निर्णय लेता है जी कि आपके साथ क्या करना है। जी हम जी ये चीज जो है, यदि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम है तो ना हमें कोर्ट बनाने की जरूरत होगी,
ना हमें जो है ना प्रोसिक्यूटर किसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होगी। हम जो है एडहॉक रूप से रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए हम जो है ना सब चीजों में को नॉमिनेट कर पाएंगे, और उनके लिए भी हमें उन्हें तनख्वाह नहीं देना होगी, हमें उनको पेंशन नहीं देना होगी, बिकॉज दे विल बी गेटिंग रेवेन्यू स्ट्रीम। इसके लिए हम उन रिटायर्ड लोगों की भी यूज कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देके वी कैन डिक्लेयर देम एडहॉक जो है जज, वी कैन डिक्लेयर देम एडहॉक प्रोसिक्यूटर, वी कैन डिक्लेयर देम, एंड जो विटनेस है उसको भी कोर्ट में आने की जरूरत नहीं होगी। तो चूंकि अब ऑप्टिकल फाइबर सब जगह गिर गया है, जहां नहीं गिरा होगा वहां पर और डाल दिया जाएगा, तो जो हमारा विटनेस है, जो आज कोर्ट में विटनेस हो रहा है, वो बहुत ही इंफीरियर विटनेस और इंफीरियर कोर्ट ट्रायल हो रहा है। यदि एज्यूम करिए कि कोर्ट के रूम तक पहुंचने के पहले उस विटनेस के साथ क्या हुआ, ये तो कोर्ट को नहीं मालूम है जी। यदि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया और उसको मालूम है कि यदि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा बच्चे को मार देंगे, तो वो तो झूठ बोलेगा। यदि उसको जो है ना आते वक्त जो है ना कट्टा दिखा के कहा गया है कि देखो होशियार मत बनना, तुमको क्या बोलना है बता दिया गया है, वही बोलना, तो जब वो लौट के आएगा तो उसे मालूम है कि साहब हमारा मर्डर कर दिया जाएगा, तो वो तो झूठ बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ क्राइम फ्री भारत का जो ट्रायल सिस्टम है, इसमें राउंड द क्लॉक ट्रायल चलेगा, राइट। जजेज बदलते रहेंगे, पीए बदलते रहेंगे, डिफेंस लॉयर वो बदलता रहेगा, और विटनेस तो जो है वो रहेगा, और उसके साथ में जो है एक चैनल डेडिकेटेड रहेगी फॉर डॉक्यूमेंट्स के लिए, राइट। बैकएंड इंजन ये भी मालूम कर पाएगा कि जो डॉक्यूमेंट जो पेश किया गया है कोर्ट में वो जेन्युइन है कि नहीं है। जी जी। तो अभी तो कोई तरीका ही नहीं रहता है। यदि जो है आप कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में पेश करके, क्योंकि जो ये लोग हैं ये फैब्रिकेटेड एविडेंस भी बना पाते हैं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट भी बना पाते हैं, और चूंकि वो कई बार जो है ना पूरी व्यवस्था को ही खरीद लेते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं करता है। और जो कंप्लेनेंट है या जो बेचारा वो है, वो तो एक बार उसकी गवाही हो गई, फिर तो उसको वो तो ही इज नॉट इन पिक्चर, और प्रोसिक्यूटर से पता ही नहीं बाद में क्या होने वाला है। हाँ, और प्रोसिक्यूटर से लेके हर किसी को खरीद लिया गया है, तो आपको कोई बहुत अच्छा जो है ना वो न्याय मिलने वाला नहीं है। तो क्राइम फ्री भारत इंटेंड टू इंश्योर नॉट ओनली द कन्विक्शन बट द जस्टिस, एंड वी डोंट बिलीव कि यदि सामने वाले ने क्राइम नहीं किया है तो निश्चित तौर पे उसे दोष मुक्त होना चाहिए, और बैकएंड इंजन शुड वर्क कि क्या ये डेलिबरेटली हुआ है। तो यदि कोई डेलिबरेटली इस चीज के लिए जिम्मेवार है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली और लीगली भी प्रोसिक्यूट करने की बात क्राइम फ्री भारत के दिमाग में है, सो दैट इसके खुद के प्लेयर जो है ना मिलजुल के साठगांठ करके उल्टी सीधी कार्रवाई करने की जो उनकी आज की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल राइट। जो हमारा गवाह है वो गवाह जो है अपने ही घर से अपने ही पास के एक विटनेस सेंटर पे जो है गवाही दे पाएगा, उसे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसमें 3 प्रोटोकॉल होंगे। पहले जो है उसकी आइडेंटिटी को सर्टिफाई करेगा, तो सिस्टम उसकी पूरी आइडेंटिटी को सर्टिफाई करेगा कि यदि विकास धनखड़ जी का यदि मान लो गवाही होना है तो ये विकास धनखड़ ही है, ये सिस्टम प्रूव करेगा। अब अज्यूम करिए कि वो सेकंड जो है ना प्रोटोकॉल रहेगा, वो रहेगा कि विकास धनखड़ जी कहीं किसी के दबाव में या भय में तो नहीं है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहेंगे, और वो पैरेलल में कहीं रहेंगे, तो उससे वो जो है इट विल नॉट बिकम ए ब्लॉकेज, राइट। तो गवाह का जो है कोई ना कोई गवाह जो है अपना इन तीनों प्रक्रिया से पहुंचते हुए वो गवाह रूप में पहुंच जाएगा। तो यदि सिस्टम ने पाया कि विकास जी जो है वो भय मुक्त नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया है, उनकी किसी को किडनैप कर लिया गया है, या उनको कहा गया है कि साला जो है गवाही के बाद हम तुमको जो है ना ऊपर पहुंचा देंगे, तो सिस्टम उसे कैच कर लेगा, और सिस्टम आपको क्वारंटाइन कर देगा, तब तक क्वारंटाइन करेगा जब तक कि आप भयमुक्त ना हो जाएंगे। So now this will be a very high degree of superiority over the existing arrangement. अभी का इसमें जो कमर्शियल सर इसमें जो कमर्शियल पार्ट रहेगा, जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको पेमेंट जो आना है वो कैसे आएगा, उस पे हम एक बार बात करें। देखिए, एक छोटा हिस्सा विल कम फ्रॉम द फीस व्हिच द कंप्लेनेंट और विक्टिम विल बी पेइंग, राइट। ठीक है।
इसका एक बड़ा हिस्सा जो आएगा, क्योंकि वी आर कमिंग आउट विद द एविडेंस कैप्चरिंग। अभी जो है देखिए, बेसिकली एक बात को हमको समझना पड़ेगा कि जो विभाग जिस चीज को रोकने के लिए बना हुआ है, उसके ही नाक के तले, उसी के ही प्रश्रय में सब गड़बड़ियां होती हैं, ठीक है ना जी। जैसे मान लो पुलिस जो है जुआ सट्टा रोकने का काम करती है, राइट, तो कोई भी जुआ सट्टा बिना पुलिस के प्रश्रय के चल नहीं सकता है, राइट, ये फैक्ट है। जंगल विभाग का काम है कि लकड़ियां ना कटें, तो जंगल विभाग लीगल और इलीगल दोनों तरीके निकालता है कि जंगल कैसे कटे। आपको मालूम होगा कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक प्रोटेक्शन विंग होता है जिसका काम जंगल काटना है, राइट जी। तो उसके कानूनी तरीके निकाल दिए गए कि साहब लकड़ी पक गई है, फलाना हो गई है। अरे पक गई है तो भी उससे जमीन में मिलने दीजिए ना। यदि आप सब्स्टिट्यूट को पैदा कर सकते हैं तो लेट इट बी डन दैट वे, राइट। या जब वो जमीन में गिर जाए तब हम उसको जो है ना फिर कॉमर्शियल यूज में करें, लेकिन काट के नहीं, राइट। जी। तो लीगल भी तरीके निकालते हैं, इलीगल तरीके भी निकालते हैं। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेट के नाके वाके से लेकर सब जगह जिस चीज को रोकने के लिए उसे बनाया गया है वो उसी को चलाते हैं। अब आप एक्साइज डिपार्टमेंट का देख लीजिए, एक्साइज डिपार्टमेंट जिसका काम जो है ना अवैध दारू ना बिके, वो उसी के नाक तले, उसी के प्रेशर में, उसी के जो है ना साठगांठ में बहती है। जी। जो है शराब इतनी खराब है, वो शराब आज हर गांव में पहुंच गई है और ये दारू के ठेकेदार ही इलीगली वहां पहुंचाते हैं। तो और उसमें जो है ना कुछ कुछ चीजें मिला देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, मालूम नहीं क्या क्या करते हैं, तो बहुत सारी डेथ हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और ये व्यवस्था जो है कि बिना साठगांठ के संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब मैं नौकरी में आया था तो उस समय ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त वगैरह में कोई नहीं जाना चाहता था, उसे एक लूप लाइन माना जाता था। आज जो है ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में जाने के लिए लाइन लगी है। क्यों? क्योंकि जो गड़बड़ी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये विभाग गड़बड़ी को प्रेशर देते हुए उनसे मंथली वसूलना करना चालू कर दिए। तो कितनी सेफ मनी आ रही है, राइट। बदमाश जो है, बदमाश जैसे अपना हफ्ता वसूल करता है गैर जायज कारणों से, ये जायज कारणों से भी जो है ना वो हफ्ता वसूलने में सफल हुए। तो आप देखिए एकदम लाइन लगी हुई है, लोग नेतागिरी करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे। तो ये एक व्यवस्था हो गई। इसका इस चीज को कहने का मकसद मेरा किसी विभाग को गाली देने का नहीं है, किसी की भर्त्सना करने का मेरा ध्येय बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ एक हकीकत का खाका खींच रहा था। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम जो चाहते हैं, यदि उसको ग्राउंड पे हम रूल ऑफ लॉ लाना चाहते हैं, तो वो इन विभागों के माध्यम से नहीं आ सकता है जी। तो वो ये क्या किसके माध्यम से आएगा? तो ये पब्लिक के माध्यम से आएगा, स्टेक होल्डर के माध्यम से आएगा जी। तो हमने अपनी वैल्यू सिस्टम और व्यवस्था इतनी खराब कर दी है कि जो स्टेक होल्डर हैं वो भी सब धूर्त हो गए हैं। देखिए आरटीआई एक्ट आया, राइट। आरटीआई एक्ट के तहत जो है ना कुछ लोगों ने इसको अपनी दुकान बना लिया। उन्हें मालूम है किसी ने कोई बदमाशी की तो क्वेश्चन पूछ के वो इन्फॉर्मेशन ले ली। वो इन्फॉर्मेशन उस गड़बड़ी को रोकने के लिए नहीं है, उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करने के लिए है। ब्लैकमेल करने के लिए उस व्यक्ति से ब्लैकमेल करके गलत है। नहीं, उस व्यक्ति से ब्लैकमेल करके एक आय का जरिया बना लिया गया और फिर वो अपनी दुकान चल रही है। अब जो व्यक्ति ब्लैकमेल हो रहा है उसको लगा यार ये तो नासूर बन गया है, ये तो इतना ज्यादा पैसा मांगने लगा है कि इतना तो हमने पैदा ही नहीं कर पाया भ्रष्टाचार करके। तो फिर वो कहेगा कि इससे अच्छा तरीका तो ये है कि एक मर्डरर को हायर कर लिया जाए, तो ये फायदे का सौदा होगा। तो जो इतने एक्टिविस्ट मरे हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये नेगेटिव टेंडेंसी इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दो टेंडेंसी हैं, एक तो ब्लैकमेलिंग टेंडेंसी हो सकती है, या आपके हाथ में कोई ऐसा कंटेंट आ गया है जो सामने वाले को फिनिश करने की स्थिति में रखता है। तो आप ब्लैकमेल नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो आपको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो चीज पब्लिक में ना पहुंच पाए, राइट। तो अपन उसको एक ही चीज ना कहें, उसकी दो चीजें हैं। या तो जो कंटेंट इज सो सेंसिटिव दैट पर्सन विल बी फिनिश्ड, सो बिफोर इट कुड कम टू द पब्लिक डोमेन ही विल ट्राई कि इसको ही निपटा, राइट। और दूसरा ये है कि वो ब्लैकमेलिंग हैज बिकम इनटॉलरेबल, तो उसको निपटा, राइट। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, बीच में। अभी जैसे आप इसको अपलोड भी करेंगे और बहुत सारे लोग हैं जो इसको देखेंगे भी,
तो वो सिर्फ इतनी सी चीज है, कोई भी देश का नागरिक है, मैं उसके सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें ये जो सरकारों को गाली देना इधर वो करने से नहीं, हमें खुद जब हम जग जाएंगे यही सरकार अच्छी हो जाएगी। और हम जैसे अभी सो रहे हैं, अगर सोते रहेंगे तो यही सरकार हमारा शोषण करेगी। तो नहीं, मेरा हम ये पे खुद कहना पे है, निर्भर है, हमें जागना जरूरी है। हम जाग के अपने हित में उसे दोहन करने लगेंगे तो व्यवस्था नहीं बदलेगी। हाँ बिल्कुल, वो नहीं, वो सर्वहित होना चाहिए उसमें। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि जो जागा हुआ है, जो एविडेंस कलेक्ट कर ले रहा है, वो जो है उसको ब्लैकमेलिंग के लिए यूज करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो सीएफबी इस समस्या को कैसे सॉल्व कर रही है? कैप्चर आप करेंगे, हमारे ऐप के माध्यम से करेंगे, जैसे ही कैप्चरिंग कंप्लीट होगी वो उड़ के क्लाउड स्पेस में पहुंच जाएगी। हाँ, उसको कोई रोक नहीं पाएगा फिर। तो आप उसको दुरुपयोग करने की क्षमता आपकी खत्म हो गई, राइट? एंड यू बिल्कुल विल ठीक गेट ए रेवेन्यू स्ट्रीम। और यदि उसमें साक्ष्य के कंटेंट हैं तो वो कोर्ट में भी पहुंच जाएगा, पुलिस के पास भी पहुंच जाएगा, और दोनों में से कोई उसकी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रहेगा। सो व्हाट आई एम जी सेइंग कि द कैप्चरिंग ऑफ द एविडेंस विल गेट शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू द पब्लिक। अब मैं देखो आपको जी। बताता हूं कि अभी मोटर व्हीकल एक्ट की अकेले की बात कर रहे हैं, राइट? हम्म। तो मोटर व्हीकल एक्ट में अभी कानून में संशोधन करके उसे, उसमें जो सबसे लोएस्ट पेनल्टी है वो 2000 की है, जी और सबसे बड़ी पेनल्टी 25,000 की है। जी। इस एक्ट में एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि जो हम्म। लॉ का कंप्लायंस करने वाले हैं, यदि वो उसी गलती को करेंगे तो उनकी पेनल्टी डबल होगी, डबल देन द ऑर्डिनरी सिटी। जी तो एक पुलिस वाला यदि उन्हीं नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी पेनल्टी होगी 4,000 से लेके 50,000। तो जी। यदि विकास धनकर करेंगे तो 2,000 से 25,000, और यदि एक पुलिस वाला करेगा तो वो 4,000 से 50,000। एक अच्छा 50,000। प्रावधान है, राइट? कि लॉ जिनको पालन कराना है वो ज्यादा अकाउंटेबल हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, राइट? जी अब हम ये माने कि कैप्चरिंग का जो वो फंडा है वो क्राइम फ्री भारत ऐप में रहेगा, राइट? हम्म। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो उसको कैप्चर करेंगे। तो कैप्चरिंग के लिए 3 तरीके होंगे। एक तो सीसीटीवी में वो सॉफ्टवेयर रहेंगे, तो सीसीटीवी अपने आप जो है ना एविडेंस कैप्चर भी कर पाएगी, आइडेंटिफाई कर पाएगी, और इट विल पुश इट टू द क्लाउड स्पेस which will be with the National Authority for Scientific and Technical Investigation and Detection of Crime, जी right? जी। जी और इस ये जो बॉडी है ये राइट टू प्राइवेसी भी देगी, राइट? जी तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कोई थर्ड पार्टी से मिसयूज नहीं कर सकती है, ऐसा उसमें व्यवस्था जी रहेगा, राइट? जी। अब ये जो अथॉरिटी है उस कंटेंट को लेके जाएगी कंपिटेंट अथॉरिटी के पास के, हे दिस ऑफेंस हैज बीन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, वो बिना हेलमेट के था, उसकी नंबर प्लेट ठीक नहीं थी, उसका जो ये था वो था, जितना भी है, राइट? और धीरे धीरे उसमें कैप्चरिंग के पावर को बढ़ाएंगे, और वो जी कैप्चरिंग के पावर जो है ना केवल उसको बल्कि वो हम व्हीकल को भी दे देंगे। तो जैसे आप व्हीकल को यदि स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्हीकल जो है ना, फर्स्ट रीड योर ड्राइविंग लाइसेंस, इट विल रिकॉग्नाइज के ड्राइविंग लाइसेंस आपका ही है। इट विल जो है ना टेक केयर के गाड़ी जो है ना फिट है कि नहीं है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है इट विल चेक फ्रॉम द बैक एंड के हाँ इट इज फिट। और यदि फिटनेस के बाद भी गड़बड़ फिटनेस दी गई है तो वो फिटनेस देने वालों को भी फिक्स करेगा, ठीक है ना? अब उसने कहा कि साहब आप पफ दीजिए, क्योंकि गाड़ी तभी स्टार्ट होगी जब जो है आप पफ दे देंगे। तो पहले उसने आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख लिया, आपकी गाड़ी देख ली, और इसके बाद उससे आपने पफ लिया, और यदि आपने हाँ अल्कोहल कंटेंट पाया तो वो कहेगा हे यू आर अंडर ड्रंकन कंडीशन, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव इट, एंड उसका जी कंटेंट द डिटेल क्लाउड स्पेस में चला जाएगा टू द पुलिस टू टेक द एक्शन फॉर अटेम्प्टेड ड्रंकन ड्राइविंग। गाड़ी जो है ना ड्राइव अभी नहीं की है, लेकिन अटेम्प्ट आपकी किया। इंटेंशन टू ड्राइव तो था, तो आपको उसके लिए प्रोसिक्यूट भी कर दिया जाएगा। आप बताओ आप गड़बड़ हालत में गाड़ी चलाएंगे क्या? अब अज्यूम करिए कि बिल्कुल बहुत सारे जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि जो ड्राइवर चला रहा है वो ज्यादा लंबे समय के लिए चला रहा है। तो जी यदि मान लो आपने कहा कि साहब आप एक गो जो है ना 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे ज्यादा नहीं चलाएंगे, तो सिस्टम विल स्टार्ट सेइंग यू आर हैविंग लेफ्ट विद द हाफ एन आवर ड्राइविंग टाइम, या तो जाके रेस्ट करो, नहीं तो somebody else should replace you, right?
तो हम जो है ना केवल जो है ना रूल का कंप्लायंस करा पाएंगे, बल्कि हम एक्सीडेंट होने से भी रोक पाएंगे। ये एक जी पूरी फिलॉसफी है। कई बार हम जो है ना हाउ वी कैन हैव द जीरो एक्सीडेंट भारत, इसके ऊपर एक अपन अलग सेशन एंड हाउ यू कैन जी प्ले रोल इन दैट। तो जी इससे हम जो है, अब अज्यूम करिए कि एक व्यक्ति ने उसको कैप्चर किया, 2000 रुपए का कंपिटेंट अथॉरिटी के साइन के बाद सिस्टम को मालूम है कि रूल किसने वायलेट किया, उसके पास पहुंचा कि ये देखिए चालान है। अब आपके पास ऑप्शन ये है, या तो आप इसे कॉन्टेस्ट करो, तो इतने इनफेलिबल एविडेंस में आपको कोर्ट से कोई राहत तो मिलने वाली नहीं है, राइट? बिकॉज जी इसमें कॉन्कॉक्शन का कोई वो है नहीं, सभी डिजिटल एविडेंस है, ऑरल एविडेंस के ऊपर है नहीं। हालांकि जरूरत होगी तो ऑरल एविडेंस भी ले लिया जाएगा, बट ऑरल एविडेंस विल बी मोर सपोर्टेड विद द डिजिटल एविडेंस, राइट? तो जी आपको कोर्ट में भी राहत नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के आप निश्चित रूप से क्या करेंगे? आप जो है निश्चित रूप से हर हालत में आप चालान को पेश जो है ना का फाइन पे करना चाहेंगे, तो सिस्टम जो है ना जी उसमें वहीं पे पेमेंट का ऑप्शन देगा, राइट? जी तो चाहे आप क्रेडिट कार्ड से पे करो, चाहे डेबिट कार्ड से पे करो, चाहे भीम पे से पे करो, या यूपीआई से करो, whatever be the methodology you want, all kind of the payment option would be there. The moment the payment is made, 50% will go to the government, और गवर्नमेंट के हिस्से में टेक्नोलॉजिकल पार्टनर का भी जो है ना हिस्सा जाएगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए दैट मनी विल कम फ्रॉम देयर। सर, उसका इसके लिए हमने 10% किसी से नहीं, इसके लिए हमने बात की है किसी से? जैसे तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके पॉसिबल होगा, वरना वो हमें तो क्यों किसी भी। देखिए, सवाल ये है कि आपको ये व्यवस्था बनाना पड़ेगी, टेक्नोलॉजी को पहले तैयार करना। हम हमेशा टेक्नोलॉजी जी को पहले तैयार करते हैं, फिर हम जाते हैं कि दिस इज द टेक्नोलॉजी, इट विल क्रिएट दिस मच ऑफ द रिसोर्स। तो पहले अपन टेक्नोलॉजी क्रिएट कर लें, फिर बात करें। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यदि अभी आप जा रहे हैं तो हवाई बातें कर रहे हैं, यदि वो हाँ कहते हैं तो आप करने की स्थिति में हो क्या? नहीं हो। तो हमें जी टेक्नोलॉजी इनेबलिंग पहले करना पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी का सस्टेनेंस भी जो है, नाउ इट कैन बी डन थ्रू द टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। सो वी लुक जी फॉरवर्ड टू द startups, even to the established company, if they can become partner and they can become the technological partner, उन्हें हमसे 5 पैसे नहीं मिलेंगे, जो रेवेन्यू जनरेट होगी उसका एक शेयर उनके पास पहुंचेगा, जो कि करोड़ों में जी होगा। और वो LIC जैसा रहेगा कि LIC वाला तो एक बार कर देता है, लेकिन जब भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसका एक हाँ हिस्सा उसके पास पहुंच जाता है। तो आपकी बिल्कुल बिल्कुल टेक्नोलॉजी का जो है ना हिस्सा आपके पास करोड़ों में लगातार पहुंचता रहेगा, दैट विल बिकम ए ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राइट? तो इस बेसिकली आपसे मीटिंग का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि हम चाहे एग्रो भारत के लिए, चाहे आयुष भारत के लिए, चाहे क्राइम फ्री भारत के लिए, अभी हम जो प्रयास कर रहे थे वो हम मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप के माध्यम से वी क्रिएटेड लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स आल्सो, लेकिन वो उसके ना तो बैकएंड सपोर्ट सिस्टम रेडी है, ना ये रेडी है, तो वो हवा में लटक रहा है। तो जो भी बहुत अभी कुछ सर हुआ बात जैसे करते करते ड्राइविंग का एक सॉल्यूशन दिमाग में आया भी है। अब अपन उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, क्योंकि इट इज हाँ फॉर द हाँ क्राइम फ्री भारत। तो सेफ भारत, सेफ ड्राइविंग के लिए वी विल हैव ए डेडिकेटेड वो, और जिसके बारे में एक पूरी स्ट्रेटेजी रखी गई है। तो कम से कम हम एक एनर्जी और एक वेब तो भेज पाएंगे लोगों के पास। जी ये बहुत जरूरी है। हमें कह रहे हैं कि यदि ग्राउंड पे नहीं भी उतर पाता है, तो ये सोच कोई दूसरा पिकअप करके कैन बिकम अवर टेक्नोलॉजी पार्टनर। जी अभी ये बात कहने के लिए 2 घंटे का समय है कि नहीं है, लेकिन जो इस बात को देखने के लिए ही ढूंढ रहा है, he will say, अरे दिस इज अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो जी जी हमारी हर चीज जो है ना एक बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए, तभी वो काम बनेगा, जी ठीक है ना? अब जरा इसमें फिर जी से जी लौट के वापस आते हैं कि यदि मान लेते हैं अपन की सब गवर्नमेंट से सब अप्रूवल हो गया है, और 50% जो है ना पैसा सरकार के पास जा रहा है, और 50% पैसा जो है वो जिसने कैप्चर वॉलेंटियर किया पे। उसके पास जा रहा है। यदि डिवाइस ने कैप्चर किया है तो डिवाइस के मालिक के पास चला जाएगा, यदि IoT डिवाइस ने कैप्चर किया तो IoT डिवाइस के मालिक के पास पहुंच जाएगा, और यदि ह्यूमन अपने ऐप के माध्यम से करेगा तो ऐप के जो जिसने उसे कैप्चर किया उसके पास पहुंच जाएगा। तीनों रहेंगे, जी और इन तीनों के नेटवर्क्स बहुत जोर से बढ़ेंगे, क्योंकि
फिर जो है ना आम आदमी को इनकरेज किया जाएगा कि अपने घर के सामने, यहाँ वहां सब जगह पे जो है ना सीसीटीवी और आईओटी डिवाइस लगाए, क्योंकि उससे इतना ज्यादा पैसा जो है ना कैप्चर होगा कि उस डिवाइस की जो कॉस्ट है दैट या तो 1 महीने में निकल आएगी, बहुत ज्यादा तो 3 महीने में निकल आएगी, यदि बहुत ही ऐसा रिमोट एरिया है जहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो 6 महीने में तो हर हालत में निकल आएगी। इसके बाद जो है इट विल बिकम ए ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द ओनर ऑफ दोज डिवाइसेस, राइट। मतलब जो जो रेड लाइट के पास में जिसका घर है, कहीं किसी चौराहे के पास में, और वो कैमरा लगा दे तो उसको घर बैठे एक इनकम हो रही है, उसको काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, फिर हम तो जो है घर ना बैठे ये चीज कर सकता है। उसके घर से कहां से कैप्चर होगा, वो जो है ना वो कैमरा को कैसा लगाना है, कैसे कैप्चरिंग होगा, वो सब रहेगा। और उसमें बैकएंड में सॉफ्टवेयर रहेगा जो उस कंटेंट को क्लाउड स्पेस में ले जाके वहां पे जो है नेशनल अथॉरिटी के माध्यम से इट विल गो टू competent authority for the signature, then it will take the content to the violator and will ensure that money is paid। क्योंकि मनी पे ना करना मूर्खता होगी, आपको जो है ना इनकन्वीनियंस होगी, आपको अदालत में जाना पड़ेगा, आपको जो है वकील को फीस देना पड़ेगी, तो दैट विल बी एडिशनल कॉस्ट विथ नो रिलीफ बिकॉज एविडेंस आर क्लिंचिंग, राइट। अब हम एक मिनट के लिए मान लें कि पूरी 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 पॉपुलेशन इज ए पार्ट ऑफ द क्राइम फ्री भारत, राइट। और हर कोई जो है ना एक बटन दबाता है, तो वो 1000 रुपए जो है शासन के लिए पैदा कर रहा है और 1000 रुपए खुद के लिए पैदा कर रहा है। बिल्कुल। तो 137 मल्टीप्लाई बाय 1000 विल बिकम 1,37,000 करोड़। यदि पूरी जनसंख्या एक बटन दबाएगी, केवल 1,37,000 करोड़ रुपए पैदा होंगे। मुझे बताया गया है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट ये सब लोग जो है ना ये कस्टम एंड एक्साइज वगैरह शायद 7 लाख करोड़ पैदा करती है और एक इनकम टैक्स शायद 3 लाख करोड़। इनकम टैक्स का है करीब 18 लाख करोड़ का है, 18 का है इनकम टैक्स का। तो उनका जो है ना 54 लाख करोड़ होगा। 3 टाइम मान लेते हैं कि कस्टम एक्साइज इज 3 टाइम ऑफ द इनकम टैक्स, राइट। तो टोटल कितना हुआ? काफी 54 और 8 18 और 54 लेंगे तो 72 हो गए। 72। इसको आप 137 से भाग कर दो, 1.37 से, तो हाँ, ये काफी बड़ा फिगर आ जाएगा। इसका मतलब है कि 60 बटन दबेंगे तो इतना पैसा पैदा हो जाएगा जो ये दोनों विभाग मिलके कमा रहे हैं। और 60 बटन तो एक दिन में भी दब सकते हैं। हाँ बिल्कुल, राइट, बिल्कुल हो सकता है। नाउ जो पैसा इकट्ठा होगा सरकार का, उसका यदि हम 10 या 20% भी जो है ना रेवेन्यू बांटने के उसमें आ जाएंगे तो पैसे की कमी आएगी क्या? हाँ, नहीं आएगी सर। इट इज सेल्फ सस्टेनिंग और नॉट? हाँ बिल्कुल होगा। हम अपने सभी लोगों को रूल ऑफ कंप्लायंस लाते हुए वकीलों को पैसा देना है, जहां जिसको जो पैसा देना है वो पैसा रेवेन्यू स्ट्रीम भी पहुंच जाएगी एंड हाउ मच वेल्थ इट विल बी क्रिएटिंग। शायद हमें डेवलपमेंट के लिए और किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा बैकएंड इंजन और ढेर सारे वायलेशन को कैप्चरिंग करने की जो है ना के लिए टेक्नोलॉजी बनाता रहेगा, आईओटी डिवाइस बनाता रहेगा। तो हम जो वायलेशन अभी कैप्चर करने की स्थिति में नहीं है, कल वो वायलेशन हम कैप्चर कर पाएंगे। जी देखिए, आज जो भी वायलेशन कर रहा है वो धन कमाने के लिए कर रहा है। तो यदि बॉडी ऑफेंस नहीं है और उस तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो हम उसे जेल क्यों भेजें? जेल भेज के हम उसके ऊपर फाइनेंशियल जो है ना खर्चा डाल रहे हैं और जेल जाके वो जो है ना दूसरे लोग, उसके मन का भय खत्म हो जा रहा है, वो दूसरे क्रिमिनल्स से उसकी मुलाकात हो जा रही है, तो वो बाहर आके उनसे मिलके और बड़ा अपराध करने की जो नियत और उसी सामर्थ्य पैदा हो जाती है। जेल तो बेसिकली नेटवर्किंग सेक्शन है क्रिमिनल के लिए। करेक्ट, बहुत ही हेल्दी प्लेस है वो। करेक्ट। तो जो अपराध आर्थिक गेन के लिए हो रहा है इंक्लूडिंग साइबर क्राइम, उसमें जो है हम सर्टेनिटी के साथ पकड़े और उसमें कोशिश करें कि जो इंटेंडेड जो गेन था उसका 10 टाइम्स जो है वो पेनल्टी हो, राइट। तो अज्यूम करिए कि इंटेंडेड गेन इज 1 लाख रुपए, राइट। तो 10 लाख का जो है ना पेनल्टी लगेगी, राइट। वो नहीं करेगा। 5 लाख जो है ना कैप्चरर के लिए होगा और 5 लाख जो है सरकार के लिए पहुंचेगा। तो सरकार के पास
ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा टैक्स है जो इतनी अकूत पैसा आएगा, राइट। हाँ हाँ हमारा ये मानना है कि जो साइबर क्राइम है, इट इज लार्जली बीइंग डन बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द पुलिस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अदरवाइज आप एक बात बताइए, यदि आप साइबर क्रिमिनल है, चूंकि लॉ के सॉरी टेक्नोलॉजी के आदमी है, तो आप एक मिनट के लिए मान लीजिए कि यू आर ए क्रिमिनल, राइट। आप एक यदि आप साइबर क्रिमिनल हैं तो एक व्यक्ति को फंसाने के लिए आपको कितना बड़ा जाल फेंकना पड़ता है। बिल्कुल। आप आपका साइबर क्राइम कमिट करने के लिए या तो आप किसी फेक वेबसाइट का यूज करेंगे, फेक लिंक का यूज करेंगे, या आप ईमेल भेजेंगे, आप एसएमएस भेजेंगे, या फोन लगा के उसका ओटीपी और डिटेल विटेल लेने की कोशिश करेंगे, राइट। जी फील्ड चाहे कोई भी हो, लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी है, तीन चारों में से एक ही करना ही करना पड़ेगी, राइट। जी चाहे वो इंश्योरेंस के लिए हो, चाहे ओल्ड एज वाला हो, चाहे वो पेंशन के लिए मतलब किस तरीके से किसको मूर्ख बनाया है, वो तरीके हो सकते जी हैं, लेकिन ये बिल्कुल। मॉडस ऑपरेंडी है तीन चार है, राइट। अब आपको नहीं मालूम है कि कितना बड़ा एरिया में आप जाल फेंकोगे तो कितनी मछली पकड़ में आएंगी, तो आप बहुत बड़ा जाल फेंकते जी हैं। तो आपने अज्यूम करिए कि 1 लाख लोगों को आपने ईमेल भेजी, तो हम्म। आपने कितने क्राइम कमिट कर दिए? 1 लाख। बहुत सारे। एक एक लाख, लाख राइट। और हम्म। वो बैकएंड इंजन उन सभी 1 लाख मेल के पूरे एविडेंस के साथ अभी आपको 5 पैसे का फायदा नहीं हुआ, और वो आपको 1 लाख केसेस में जो है ना आपको कन्विक्ट करने की स्थिति में आ गया, और हम्म। हम कहें कि आप कॉन्करेंटली जो है सजा नहीं होगी, कॉन्सिक्यूटिव पीरियड की सजा होगी, ये नियम बना देंगे, राइट। हम्म। और उसमें अज्यूम करते हैं कि सिर्फ 1 महीने की सजा है, हम्म। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 महीने की सजा। वो संभव ही मतलब नहीं आप है। मतलब आप जो है साइबर क्राइम करने की दिमाग में आपको सोच भी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं। और जो बैकएंड इंजन है, वो जो भी साइबर केस में आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी ये वो हर केस में पहले से ही छान के रख के डाटाबेस में डाल के रखेगा। जी जैसे ही आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, उसने उठा के जो है ना, आपको सब कुछ मालूम है उसको, उसके पास एविडेंस है, आपको सर्टेनिटी के साथ वो कन्विक्ट कराएगा। आज की जी पुलिस व्यवस्था तो ये नहीं कर सकती है। जी तो हम जो है लोगों के आचरण में और व्यवहार में परिवर्तन ला पाएंगे। अब ये बताइए, आप घर से निकले बिना हेलमेट के, अब आप जा रहे हैं, 2 3 4 थाने उसमें से निकल गए, राइट। अब उसमें हम्म। ढेर सारे वॉलंटियर को लगा रहे हैं, तो यार मुर्गी जा रही है बिना हेलमेट के पहने हुए, तो खट से उन्होंने खट से आपके वो फोटो ले लिए, ठीक है ना, वो कैप्चर होके आपका चालान में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अज्यूम हम्म। करिए कि आप थोड़ी देर के लिए सब्जी लेने गए और 25 लोगों ने आपका ये कैप्चर कर लिया, तो आपने 25 ऑफेंस कमिट कर दिए, बिल्कुल। आपकी टोटल पेनल्टी 50,000 बन गई, हम्म। जो कि स्कूटर की कीमत से ज्यादा होगी। हाँ हाँ अब यदि आपको सर्टेनिटी के साथ आपको 50,000 यदि हमने आपसे वसूल कर लिए, सिस्टम ने वसूल कर लिए, तो अगले आपके बच्चे और आपकी पत्नी आपको बिना हेलमेट के घर के बाहर नहीं निकल देंगे, नहीं तो डंडे से पिटाई लगाएंगे। हाँ वो खुद ही जैसे संभाल लेंगे। जैसे पुराने समय में जब कोई योद्धा युद्ध में लड़ने जाता था, तो उसकी पत्नी जो है ना उसका हम्म। टीका लगाती थी और तलवार देती थी। यदि ऐसा होगा अब हेलमेट तो देगी वो। पत्नियां पत्नियां जो है ना बाहर निकलेंगे तो टीका लगाएंगे और थाली में हेलमेट देगी कि भाई साहब भूलना मत, राइट। हाँ हेलमेट पहन के चलो। हेलमेट तो एक चीज कह रहा हूं ना मैं, वो हाँ आप मतलब जो भी बैठेंगे, यदि साधन आपने है बेल्ट उसको नहीं लगाई समझा के और जो भेजेगी कि क्राइम कमिट नहीं करना करेक्ट, यदि आपके जो अभी देखिए है। 99% गाड़ियों के जो नंबर प्लेट है, दे आर नॉट एज पर नोटिफिकेशन। विभिन्न कारणों बिल्कुल से ठीक। नंबर प्लेट की जो प्लेट है, इट इज वायलेटिव ऑफ द। अब जो नंबर प्लेट बना रहा है उसको भी सजा दे दी जाए और जो उसको भी दे दी जाए। आपको मालूम है, पहली पेनल्टी 2,000 की है और दूसरी पेनल्टी 5,000 की है, और जिसमें जो है ना 3 महीने या 6 महीने का जो है ना जेल का भी प्रावधान है। क्यों? हम्म। क्योंकि फर्जी नंबर या नंबर एज पर नोटिफिकेशन ना होना कहीं ना कहीं अपराध से लिंकेज है, लिहाजा इट इज ए वेरी हीनस ऑफेंस, अभी उसमें जेल एक का घटना प्रावधान। है। नहीं एक घटना है, मैं अभी ड्राइव कर रहा था तो मेरे सामने एक गाड़ी जो जा रही थी उस पे कुछ मतलब इलीगल चीजें थी जो लिखी हुई थी।
और उस पर एक बोर्ड लगा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट जज उत्तरांचल की कोई जगह। तो मैंने उसका फोटो ले लिया था। मैंने कहा एक जो मजिस्ट्रेट है वो खुद एक तरह से क्राइम कर रहा है, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तो यदि ये चीज जो है ना ऑलरेडी कैप्चर हो जाएगी तो रूल कंप्लायंट सोसाइटी होंगी। फिर जो है ना ऊपर जो है ना ढेर सारी जगह पे इवन वी कैन पुट द कैमरा, वी कैन इवन इंश्योर द लेन डिसिप्लिन, वी कैन इंश्योर द इंटर व्हीकल स्पेस। तो जी उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, बट वो क्रिएट कर लिया जाएगा। We will be in position जी to modify your behavior not only in driving on the road but in many other case also। मतलब ये तो जी क्योंकि साधारण सा है, आदमी उदाहरण को आसानी से समझ पा रहा है इसलिए कहा जा रहा है, बल्कि द हम्म बैकएंड टेक्नोलॉजी इंजन जो है ना विल इंश्योर कि क्या क्या वो पकड़ सकते हैं। जी उन सबके लिए टेक्नोलॉजी आईओटी डिवाइस डेवलप किए जाकर भविष्य में ये ग्रेट जो है रेवेन्यू जो है ना सोर्स वुड बी क्रिएटेड, एंड दिस अलोन वुड बी इन पोजीशन टू प्रोवाइड द इनफ मनी टू द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट। हम जी इनकम टैक्स और कस्टम को जो है ना नोशनल 1% 5% पर रख सकते हैं फॉर द अकाउंटिंग पर्पज, सो दैट जी कहीं पैसे का अकाउंटिंग हो, but the purpose will not be to collect the money. Money will come from the हम्म, crime free Bharat compliance strategies। जी अब जो है अपन ने जो है ना उसमें भी कोर्ट का सिस्टम बता दिया, तो आगे चल के आज प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके साथ कोई भी गड़बड़ी है, आपको मालूम है कि आप पुलिस के पास जाएंगे केस रजिस्टर नहीं होगा। आप मालूम करो कि पुलिस का केस रजिस्टर भी कर लिया उसने, वो घटिया विवेचना करके इतना बेकार का केस बनाएगा आपका, उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन चलो मान लेते हैं अच्छा पुलिस वाला है, उसने आपका अच्छा केस करके अच्छा पका के भेजा। अब वो 20 और 30 साल तक जो है ना चलते रहना है, तब तक तो आप ही जो है ना मालूम नहीं क्या होगा आपके साथ, राइट। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में समटाइम पीपल टेक द रिकोर्स टू द एक्स्ट्रा लीगल मेथोडोलॉजी। कई बार लोग जी अपने घर को खाली कराने के लिए गुंडों का सहारा लेते हैं, नेताओं का सहारा लेते हैं, उनका सहारा लेते हैं, जो जिससे जो बन पड़ता है अपने एनवायरनमेंट में, व्हाटएवर इज डूएबल द पर्सन विल ट्राई टू डू दैट। डू यू एग्री विथ मी? 100%। तो जब हम जो है कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यदि हम 7 दिन में केसेस को डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे, ये वर्तमान व्यवस्था में संभव नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था मैं कह रहा हूं जहां ना जजेस की कमी होगी और 24 घंटे जो है ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोर्ट ट्रायल संभव होगा, और इसके लिए कोई आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ना जज का कोर्ट रूम बनाना है, ना ये बनाना है, ना वो बनाना है, हर कोई अपने कंफर्ट में जो है ना कर पाएगा। और आज जो है ना जो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहले तो गवाह नहीं मिलते हैं, कई बार जी पॉकेट फिटनेस होते हैं, उन्होंने जगह ही नहीं देखी होती है तो उनकी गवाही फेल होना होती है। और जी कई बार जो है ना गवाह को मैनिपुलेट कर लिया जाता है। तो जब जी डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ द एविडेंस होगी तो कल धनकर साहब को जो है ना यदि 50 लाख रुपए दे भी दे जाएंगे तो धनकर साहब बदलेंगे तो जेल जाएंगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बिल्कुल तो बिल्कुल हम बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था कायम कर सकते हैं जिसमें कि जज जो है, यदि जज के कोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो रही है, किसी ने मुझे बताया है कि रिसर्च पेपर किसी का है जो कह रहा है कि जो केस जीतते हैं 20% ऑन मेरिट जीते जाते हैं और 80% ऑन स्ट्रेटेजी। और जो स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी पे ही है होता है। ये और भी जो ये स्ट्रेटेजी भी नहीं, ये फिगर भी गलत मेरे ख्याल से। 90 होना चाहिए। 90 जो है वो स्ट्रेटेजी पे, और 10% वो बाई चांस जीत जाते हैं अपने कंडीशंस पे। ये चलिए फैक्ट है। अब चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ क्योंकि उसमें मुझे नहीं पढ़ना है। तो हाँ हाँ मेरा ये कहना है कि जो वो टैक्टिक्स लगा रहा है वो टैक्टिक्स या तो कानून की किताब में अपराध की श्रेणी में आता है, जी और यदि वो अपराध की श्रेणी में कानून की किताब में नहीं आ रहा है तो वो बार काउंसिल का जो आपका जो कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है वकीलों का उसकी से उसमें आ रहा है। और जी यदि यदि जो है ना उनको कैप्चर करके वो बार एसोसिएशन में या कोर्ट में यदि एप्लीकेशन लगाएगा तो मुझे जी नहीं लगता है कि जो है आगे चल के कोई वकील जो है जो उससे एक्सपेक्टेड है उससे हटके कोई भिन्न जो है ना आचार करेगा। जी जी तो तो हम व्यवस्था में बहुत कम समय में न्याय कर पाएंगे और जी बहुत कम समय में हम जो है जो मैनिपुलेशन है उनको भी नहीं होने देंगे। एविडेंस जी जो होंगे वो
वो इतने अकाट होंगे जिसमें कोई भी वकील अपने बुद्धि चातुर्य के आधार पर उसे डिस्प्यूटेड करके जो फायदा लेने की कोशिश करता है वो संभव नहीं होगा। जी और हमारा गवाह जो अभी सिस्टम से त्रस्त रहता है, उसको जो वारंट समन्स मिलते हैं उनकी भाषा खराब रहती है, उसको 5 बार आना पड़ता है और उस समय वो नहीं होता है, और जैसे ही वो एक बार नहीं आएगा तो उसको वारंट जारी कर दिया जाता है। ऐसे ढेर सारी चीजों का उसे सामना करना पड़ता है। तो जी नई व्यवस्था में वारंट जो विटनेस है उसको सम्मान भी मिलेगा, इनकन्वीनियंस भी नहीं होगी, और जरूरत होगी तो उसको रेवेन्यू स्ट्रीम भी बांट देगी, क्योंकि इतना पैसा है तो बांटना ही है। तो गवाही को भी बिल्कुल जो है ना, गवाही देने का एक रेवेन्यू स्ट्रीम रख सकते हैं कि भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्योंकि पैसा इतना इकट्ठा हो रहा है जिसे बांटना ही एक मकसद है, ठीक है ना, जी क्योंकि वी वांट टू इन्फ्लुएंस योर पर कैपिटा इनकम। जी और इसमें जो है, जो राउंड द क्लॉक है, यदि आप उसकी अपील करते हैं तो उसकी भी हियरिंग राउंड द क्लॉक होना है। तो जी एक सप्ताह में आपकी जो है ना अपील डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। यदि आप तीसरी अपील में जाएंगे तो वो एक सप्ताह में वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। मतलब जी 2-3 महीने में हम प्रेसिडेंट का पार्डनिंग वाला भी प्रोविजन खत्म कर देंगे। मतलब जी 3 महीने के अंदर यदि आपको सूली पे चढ़ना है तो आप चढ़ जाएंगे। सही कह रहे और हैं। फिर जो है सूली का जो चढ़ने की प्रोविजन वो सब एग्जॉस्ट होने के बावजूद भी सूली पे नहीं चढ़ाया जाता है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूली पे चढ़ाने की व्यवस्था भी ऑटोमेट कर दी जाएगी कि 7 दिन के अंदर सूली पे चढ़ी जाना चाहिए उसे। ठीक यदि है। ऐसी व्यवस्था होगी तो क्या अपराध होना संभव होगा? नहीं फिर नहीं होगा। और फिर फिर तो सिर्फ चौथी व्यवस्था है कि जब इतने सारे IoT डिवाइसेस, इतने सारे CCTV और इतने सारे पब्लिक, पूरी 137 करोड़ जनता यदि कैप्चरिंग करेगी तो हमारे पास हर चीज का 360 डिग्री अवेलेबल होगा। वो गाड़ी यूज कर रहा है तो उसका 360 डिग्री, आपका 360 डिग्री का मॉडल अवेलेबल है, आपका फेस एक्सप्रेशन अवेलेबल है। तो जब आप नाराज होते हैं, तब आप गुस्से में होते हैं तो आपका फेस एक्सप्रेशन क्या होता है, आप चलते हैं तो आपकी गेट कैसी होती है। तो कहीं पे जी आपकी यदि झलक भी मिल गई तो वो क्वालिटी ऑफ CCTV के आधार पर नहीं, वो n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट के आधार पर कहा जाएगा कि ये केवल विकास धनकर ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल ठीक। जी जी तो जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपके साथ में कौन है, आप किस वाहन में हैं, आप आर्म्ड विद द वेपन है कि नहीं है। तो जो विकास दुबे जैसा केस था वो विकास दुबे जैसा केस नहीं हो सकेगा। और जी we would be in position to prevent the case in majority of the cases before he could commit the crime. जी जी बिल्कुल जहां पर जो है अटेम्प्ट इज ए क्राइम, वहां पे अटेम्प्ट के लिए आपको जेल भेज दिया जाएगा। जहां पे प्रिपरेशन इज एन ऑफेंस, उसमें प्रिपरेशन के एविडेंस के साथ आपको जेल भेज दिया जाएगा। और जहां पर कुछ नहीं है तो वहां प्रिवेंटिव सेक्शन में आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो क्या आप क्राइम कर पाएंगे? नहीं आपका फिर क्या आंसर? सोच बदलेगी ना। फिर सोच मेरा कहना बदलेगी, है आदमी कि उस तरफ नहीं जाएगा। मेरा कहना है कि इसके बाद भी क्राइम नहीं रुकेगा, क्योंकि यदि हमारा पेट खाली है तो हम जेल जाने के लिए क्राइम करेंगे। यदि हम्म हम जेल जाने के लिए क्राइम करेंगे तो उसको कौन रोक सकता है? उसको तो भगवान नहीं रोक सकता। उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो फिफ्थ स्ट्रेटेजी है कि आपने उसके क्राइम करने के ऑप्शंस खत्म कर दिए हैं। वो इसके बाद भी यदि क्राइम करेगा तो सर्टेनिटी के साथ प्रोसिक्यूट हो जाएगा। यदि हम उसको रिहेबिलिटेट भी कर दें उसी सर्टेनिटी के साथ तो ही विल बिकम ए गुड सिटीजन फॉर द कंट्री। बिल्कुल यदि हम सभी क्रिमिनल्स को रिहेबिलिटेट कर देते हैं और उनको, क्योंकि हमारे पास स्किल डेवलपमेंट से लेकर ढेर सारी चीजें हैं, तो हम जो है बहुत ही आसानी से एक क्राइम फ्री सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी? जी नहीं, जो अभी खाका अपन ने खींचा है इससे आप सहमत है कि नहीं है? पूरी तरह से। अच्छा, तो कुछ अब जो है ना उसको सवाल ये थोड़ा उठता है। प्रैक्टिकल हमें जाने की जरूरत है। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि जो अभी हमारी स्ट्रेटेजी थी क्राइम फ्री भारत पैदा करने की, उसको चेंज करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा जी था कि वो पूरे मुफ्त में हो, अब मुफ्त में नहीं होगी। सो दैट हम्म जब तक सरकार की आपको जो है ना ये नहीं आता है, एक मिनिमम फीस जो है ना उसको मिल जाए, और जब जो है ये एविडेंस कैप्चरिंग का पैसा आने लगे तो उस फीस को फिर अपन 10 टाइम 20 टाइम कर देंगे। लेकिन कम से कम टोकन फीस तो उसको आज भी मिल जाए, राइट? जी जी नंबर 1।
नंबर 2 जो हमारी दूसरी मेथोडोलॉजी थी कि साहब माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोडक्ट और इंटर्नशिप के माध्यम से इस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो है ना फौलादी स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, तो अभी हमारा 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये कह रहा है कि संभव नहीं है, राइट जी तो हम टेक्नोलॉजी पार्टनर क्यों ना बना दें, जी एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर विल गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम, जी जी बिल्कुल। राइट तो हम जो है ना टेक्नोलॉजी को लगातार अपडेट कर पाएंगे, हम जो है उस मॉडल को बहुत रोबस्ट फुटिंग के साथ जो है गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ और बिना गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ हम उसे कर पाएंगे। जी क्यों? क्योंकि जो है आप ये बताइए, जैसे अपने लीगल प्रोविजन की बात कही कि लीगल प्रोविजन में हम उसको बाध्य कर देंगे का 130 का यूज करेंगे, 154(1) का यूज करेंगे, 154(3) का यूज करेंगे, 156(3) का यूज करेंगे, फिर 482 में हाई कोर्ट के पास जाएंगे, फिर पीआईएल और कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, लीगल ऑप्शन हो गए। फिर सेकंड हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली कहा कि साहब इसने देखो इस केस में किया और ऐसे 500 केस और हैं, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारी है कि इसके विरुद्ध कार्रवाई करें। कब तक कोई मोटी चमोड़ी करेगा? फिर तीसरा हम लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के लिए जाए, तो सिटिंग जो है ना एमएलए जो है ना रूलिंग पार्टी का एमएलए नहीं करेगा, लेकिन दूसरे को तो जो है ना आपने एक बारूद दे दिया, वो तो ऐसी कम तैसी कर देगा रूलिंग पार्टी, राइट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जब वो कहेगा कि आपके इस थानेदार ने ये 500 केस जो है ना रजिस्टर नहीं किए हैं और ये एविडेंस है, क्या आप इस थाने प्रभारी को सस्पेंड करेंगे? कब तक शासन जो है ना मोटी की खाल रखेगा? जी यदि एक सेशन में मोटी खाल रख ली तो तब तक वो 500 की जगह 1000 हो जाएंगे, तो अगले सेशन में इसने 1000 किए हैं। तो चाहे वो थानेदार हो चाहे वो एसपी हो, बहुत समय तक मोटी खाल और इंक्लूडिंग सुपरवाइजरी ऑफिसर, क्योंकि हम जब सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास जाएंगे कि ये एविडेंस है और इसके बाद यदि वो कार्रवाई नहीं करता है तो नॉट डिस्चार्जिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर, एज ए सीनियर ऑफिसर, इवन ही कैन बी फिक्स्ड। सामने वाले ने कानूनी कार्रवाई ना करने के लिए और आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो कि पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ना करने के लिए आपको जो है ना जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, राइट? और जब इतने सारे डिजिटल एविडेंस के साथ आपको ठहराया जाएगा तो आप घूस देके किसी को बदलवा भी नहीं सकते हो। बिल्कुल फैक्ट है। तो मोटी खाल बहुत समय तक नहीं चलेगी, राइट? अब गवर्नमेंट की भी मोटी खाल नहीं चलेगी जी। और यदि फिर इसके बाद यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाते हैं तो राज्य शासन जो के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये उसकी उद्दंडता और उच्छृंखलता नहीं है कि वो जो है आपके खिलाफ आपके केस को रजिस्टर ना करे। अच्छी पुलिसिंग देना इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इस भाषा में कभी किसी ने सरकार से बात ही नहीं की है। आपने कभी किसी सरकार से बात की है कि नहीं? आपने कभी किसी सरकार से बात की है कि सरकार ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इस ड्यूटी को यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और उसी संविधान में जिसके तहत आप ओथ लेके जो है सत्ता संभाले हुए हैं, उसी संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फेल होने पर आर्टिकल 356 में उस ऐसी सरकार को डिसमिसल का प्रावधान है। यदि आप एक भी सरकार को डिसमिस कराने में सफल होते हैं तो क्या कोई भी सरकार आपकी जायज एफआईआर रजिस्टर ना कराने में बीच में आएगी? वो सब करेगी जिससे कि उसकी सत्ता बची रहे। जो अपनी सत्ता बचाने के लिए क्रिमिनल्स के और इसके उसके हाथ पैर जोड़ती है, उनको घूस देती है, ऐसी सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए फिर आपकी एफआईआर दर्ज कराना ज्यादा आसान समझेगी। जी बिल्कुल ठीक। तो अब मेरा सोचना इसमें यह है कि इन सब चीजों के लिए 21 टेक्नोलॉजी का यूज करना है, राइट? जैसे ऐप, पोर्टल, चूंकि इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना फ्लो होगी तो इसमें कहीं ना कहीं आगे चल के हमें ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट पर आना है, जिसके लिए हमें सीएफडी करेंसी को भी इजाद करना पड़ेगा, जिससे हमें उस पैसे के लिए किसी बैंक पे ना जाना पड़े जी। तो हम अगला सेशन जो है वो कल कर लेंगे आपकी सुविधा से, या जब आप फ्री होते कर लेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूंगा अपने शेड्यूल के हिसाब से ना, फिर उसमें कर लेंगे हम। करेक्ट। और आज हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चूंकि अपने क्राइम फ्री भारत की चर्चा कर ली है
तो इसकी विभिन्न चीजों के लिए टेक्नोलॉजी का लिस्ट किया जाए, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट जी और उनके लिए लेट्स आइडेंटिफाई कि स्टार्टअप्स कौन हैं और दूसरे प्लेयर्स कौन हैं, दोज हु कुड बिकम पार्टनर फॉर रेवेन्यू स्ट्रीम। पैसा हम किसी को नहीं देंगे, राइट पैसा उसको रेवेन्यू जैसे क्रिएट होगी तो अपने आप मिलेगी और वो करोड़ों में होगी। तो ये एक अभी अच्छा सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, एक चीज पूछना चाह रहा था। अभी जी, हमारे साथ टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए 1 लाख से ज्यादा। तो क्योंकि जो मेरा प्लान है, जो अभी जो मैंने प्लान किया हुआ भी है, उसमें जो एक ऐप का सेक्शन रहेगा ना, वो उनकी क्वांटिटी पे भी निर्भर है। अगर क्वांटिटी अच्छी खासी हमारे पास है और उतने लोग एटलीस्ट उस पर सब्सक्राइब होते हैं, तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। नहीं नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल जो है, द टेक्नोलॉजी हैज टू डिस्कस विद अस, बिकॉज हम्म। टेक्नोलॉजी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो चाहे जी वो किसी भी तरीके से मिल रही है, दैट रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी काउंटेड एंड इट विल बी काउंटेड अगेंस्ट द पेमेंट, राइट। जी जी उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना उसका जिम्मेवारी है। उस टेक्नोलॉजी को जो हर दिन जो है ना नई नई चीजें आ रही हैं, तो क्राइम फ्री भारत विल बी हैविंग ए काइंड ऑफ थिंग उसी के लिए जो बैकएंड एंड प्लेटफॉर्म है, उस एन प्लेटफॉर्म एनुअल के लिए मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको देता हूँ। नहीं नहीं, इसमें अपन को एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना होगा, उन ऐसे लोगों की पहले सूची बनाना होगी, फिर उनसे नेगोशिएशन करना होगा एंड वी विल इंटर इनटू द लीगल जो है ना थिंग्स। इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में चूंकि धन की वर्षा होने वाली है, लिहाजा गेटिंग ए रेवेन्यू स्ट्रीम, इवन ए फ्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी हैविंग द टोटल वैल्यू इन रनिंग इन मल्टी करोड्स, राइट। 100 करोड़, 500 जी करोड़, 1000 करोड़, इस तरीके की उसकी टोटल जो है ना क्षमता होगी। और यदि जी इतनी बड़ी क्षमता उसकी है, तो मेरे ख्याल से ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल पार्टनर दे कैन कम फॉरवर्ड, दे कैन रियली हम्म। हेल्प अस आउट टू टू जी ज्वाइन हैंड। और ये तो अभी हमने क्राइम फ्री भारत के लिए कहा है। जो हम एग्रो वेस्ट ज्वाइंट वेंचर की बात कर रहे हैं, वो इस देश को जो है ना इतना धनी बना देगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब अगली अपन मीटिंग करेंगे उसमें आई विल डिस्कस कि हाउ वी वुड बी डूइंग दैट। जी इस दौरान आप यदि कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनर को खोज लेते हैं, तो वी विल आल्सो ब्रिंग देम इन आवर सेशन। हालांकि उसमें ज्यादा टॉकिंग नहीं करूंगा क्योंकि आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, बट हम्म। जब सेशन खत्म होने लगेगा तो हम हर किसी के उसमें से विचार ले लेंगे, सो दैट उस विचारों से हमें अपने सोच को और रिफाइन करने का मौका हो। जी इसमें जो है इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारा जो जी व्यक्ति आज कमा नहीं पा रहा है, वो इतनी रेवेन्यू कमाएगा कि वो उसको आपकी जो है ना फ्री के पानी, फ्री की बिजली और 2 रुपए के चावल और 2 रुपए की गेहूं की जरूरत नहीं, जी राइट। उसको जो है ना उस स्थिति में पहुंचाने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है, वो भी क्राइम फ्री भारत करेगा। जी और जिस दिन आपका स्किल डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, यदि आपका पेमेंट का वो है तो पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो वो डिफर पेमेंट के तहत भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दैट विल जी बी क्रेडिटेड फ्रॉम द सीएफपी टू यू, बिकॉज जैसे ही आपका जी क्रेडिट जो है ना स्किल डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, आपको जो है जी ना यू विल गो एंड यू विल स्टार्ट डूइंग वर्क इन द फील्ड, राइट। जी अब जी यदि मान लो आप हमारे वॉलंटियर हैं और आपके हाथ में एक कोई डिवाइस चाहिए, आईओटी डिवाइस जो टेस्टिंग या किसी चीज के लिए यूज होगा, क्योंकि देयर विल बी 1000 टाइप ऑफ द वॉलंटियर्स, जी और डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस रिक्वायरमेंट उन 1000 टाइप ऑफ द वॉलंटियर्स के 5-5, 6-6, 8-8 जो है ना पीस होंगे। तो एक गांव में जो है यदि आप 4000 या 5000 लोगों को यदि आप एम्प्लॉयमेंट देने की स्थिति में आएंगे, तो गांव वालों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। जी जी इससे ज्यादा लोगों को तो रोजगार चाहिए नहीं होगा, राइट। और जो बिल्कुल। खेती कर रहा होगा वो इतना पैसा कमाएगा, और बिना जो है ना यदि उसको उसके पास यदि संसाधन नहीं है, तो संसाधन की उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मतलब मैं इस मॉडल को आपको जब अगले सेशन में आपको बताऊंगा, तो आप चौंधिया जाएंगे इस मॉडल पे। और इस मॉडल पे जी हमने ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया है। वी आर टॉकिंग बहुत अबाउट अच्छे। द स्किल डेवलपमेंट, दिस दैट। अब इसको हम्म। ज्यादा लोगों को जोड़ के क्या हम इसको कई जगह पे रेप्लिकेट कर सकते हैं, दैट इज द नीड ऑफ आवर। जी
आप बात समझ रहे हैं ना? मैं समझ गया। अभी जो भी नेक्स्ट सेशन है उसमें इसको रखते हैं फिर। रखेंगे। तो अब इस जी सेशन को हम यहाँ पे समाप्त होने की ओर जा रहे हैं। मैं जी जी चाहूंगा कि आज जो चर्चा हुई है इसका जरा एक समराइजेशन वाला जो है ना, आप लास्ट जो है ना 2 मिनट यू स्पीक अबाउट द होल सेशन, व्हाट आर द पॉइंट्स वी आर टेकिंग इट एंड हाउ यू वुड लाइक टू जो है ना टेक इट फॉरवर्ड टू मेक इट हैपन ऑन हम्म ग्राउंड। जी। नहीं, अभी जो आज की चर्चा रही है इसमें तो यही क्लियर है कि हम सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस है एक बैकएंड स्ट्रक्चर है। उस बैकएंड स्ट्रक्चर पे हमने बहुत सारे वॉलंटियर्स जनरेट किए हैं जो उस स्ट्रक्चर पे बेस होके अपना अपना जिस जिस एरिया में वो हैं वहां पे काम करेंगे और उससे कॉमन लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और उसका बैकएंड पे हम यहाँ पे क्राइम फ्री भारत में उसका समराइज करेंगे, उससे उससे एक डाटाबेस तैयार होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के, और जितने ज्यादा लोग पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे वो क्राइम अपने आप कम होता चला जाएगा, मतलब एक हैबिट में आ जाएगा। जैसे हमारी हैबिट में अभी आ चुकी है क्राइम करना, वैसे ही क्राइम ना करना भी हमारी हैबिट का एक वो बनेगा। हमें हर चीज में लगेगा कि हम क्यों ऐसा करें, जब मुझे ऐसा करने से लॉस हो रहा है और जब ऐसा ना करने से बेनिफिट हो रहा है तो क्यों ना मैं इस चीज के अगेंस्ट रहूं। तो ओवरऑल ये रहेगा कि हम इस चीज को रोक पाएंगे, क्राइम पूरे अपने आप धीरे धीरे कम होता जाए। जो ग्राफ है ना क्राइम का और नॉन क्राइम का, वो चेंज हो जाएगा। जो आज क्राइम करने वालों का है वो बाद में फिर क्राइम ना करने वालों का रहेगा। So I जी am in total agreement with विकास जी with you and हाँ मैं इस सेशन के माध्यम से और इस के माध्यम से और आपके माध्यम से हम उन तमाम हम्म शख्सियत को और जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, चाहे वो स्टार्टअप के मोड में हो चाहे वो स्टैब्लिश कंपनी में के फॉर्म में हो, उनकी हम सूची जी बनाएं एंड लेट्स स्टार्ट होल्डिंग discussion and negotiation with them. We can enter जी into the formal legal agreement so that ये बातें हम्म हवा में अकेली ना रह जाए, हम आगे चल जी के उसे जमीन पे हकीकत के बतौर उतार पाए। यदि हम इतनी जी बड़ी बात सोच पा रहे हैं, उसके पाथवेज बता पा रहे हैं, तो उसको जमीन पे उतारने का भी जो है साहस हमें होना चाहिए। और बिल्कुल बाकी लोगों को चूंकि इतनी बड़ी संख्या में धन मिलने वाला है, तो निश्चित तौर पर जी हम जो है बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ पाएंगे और ज्वाइंट वेंचर स्कीम में हम धन की वर्षा कर पाएंगे। ये देश जो है ना फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, और वो भी जी अपनी सामर्थ्य पर, अपनी जी टेक्नोलॉजी जी पर, अपने ज्ञान पर। बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ आपसे। चलिए, तब तक जो है इस सेशन को अपन समाप्त नमस्कार। घोषित करते हैं और कल या परसों जो है ना एक दूसरा सेशन करेंगे जिसका जी रहेगा कि हाउ वी कैन हैव wealth creation and wealth distribution through the joint venture concept of agriculture. जी जय जी हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।